अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान में और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स आ रहे होते हैं, ऐसे त्यौहार होते हैं जो हम गेट टुगेदर सब इंजॉय करते हैं। और ये सेलिब्रेशन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होती बल्कि एक मोटिवेशनल मैसेज भी होता है, बिहाइंड एक स्ट्रगल होती है। इसीलिए इस त्यौहार को डिफरेंट सेमिनार के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, बिकॉज ये एक एप्रिसिएशन रिगार्ड भी होता है और आने वाले लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी इन तकरीबात से या इन एक्टिविटीज़ से या इस इंस्पिरेशन से या इस स्किल के प्रोग्राम से बेरोज़गारी भी ख़त्म होती है। दिस अ गुड मैसेज फॉर एवरीवेयर। मैं ये कहूँगी ये सबसे बड़ा मैसेज है कि हम एक ऐसा खूबसूरत काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उसको बड़ा रिगार्ड दिया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इंसान कोई भी, अगर जैसे अभी मैं सबको ऑफ कोर्स एक बार फिर ये कहना चाहूँगी, क्योंकि कल भी मैंने ज़बरदस्त इंटरनेशनल शेफ़ डे सेलिब्रेट किया गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, और आज भी कर रही हूँ। और डे बाय डे जो लोग मुझे कंडक्ट भी कर रहे हैं या जिनको मैं खुद ऑब्लाइज कर रही हूँ और उनको अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम वी आर सेलिब्रेटिंग गुड मॉर्निंग विद सभी इंटरनेशनल शेफ़ डे। और टुडे एक बार फिर मैं सबको, जो जितने भी मेल एंड फीमेल शेफ़ हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं कराची में, कराची से बाहर या इंटरनेशनल लेवल पे, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ। और स्पेशली मैं जो बात अभी कंडक्ट कर रही थी, जो अपने कंटिन्यू कर रही थी, वो ये कि हम लोग जब भी इस त्यौहार की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ऐसी ख़ास बात मुझे लगती है, जो मुझे लगती है, अभी यहाँ पर बड़े सीनियर टीचर भी मौजूद हैं, वो भी मेरी इस बात को ऑफ कोर्स इंडोर्स करेंगे कि इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप एक बेरोज़गारी, अल्लाह न करे आपको कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपनी स्टैंड ओवर हो सकते हैं, खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। आपके हस्बैंड को आ सकती है, आपको आ सकती है, किसी को भी, तो घर बैठ के भी आप जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। कुकिंग की अगर एक्सपर्टीज़ आपके अंदर मौजूद है तो आप इसके थ्रू अपने स्किल्स को बड़े अच्छे तरीके से एज अ जॉब प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है तो आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। आप अपना, अगर आप फाइनेंशियली ज़रा स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना छोटा या बड़ा बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी आप ऑन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, यू डोंट हैव एनीथिंग, सो आप जस्ट एट होम मेड ज़बरदस्त किस्म के बेकिंग, कुकिंग, इटालियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियन एंड लॉट्स ऑफ कंट्री, उनकी ज़बरदस्त डिशेस हैं, वो आप खुद ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो मैं तो इस त्यौहार को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेती, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। यस, हम चलते हैं अपने उन लोगों की तरफ जो आज हमारे साथ ज्वाइन किया है, जिन्होंने, और माशाल्लाह बहुत ही सीनियर हैं। और उनका नाम जब मैं लेती हूँ तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, बहुत बड़ी हिस्ट्री, एक स्टोरी, क्योंकि मैं तो सुन चुकी हूँ, तो हर बंदे का बड़ा दिल नहीं हो सकता इतना जितना मेरी उस बहन का है। और उसका फिर भी मैं हमेशा चेहरा देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो अल्लाह के बहुत करीब है। और वो यूँ है कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट है, उनकी बड़ी मीठी सी आवाज़ है, उनका दिल बड़ा प्यारा है। और वो इतने सारे स्टूडेंट से कनेक्टिविटी में है और कई सालों से अपने हाथों से सिखा के बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोज़गार प्रोवाइड कर चुकी हैं। यानी कि ज़्यादा उन्होंने सीखा है तो उनको रोज़गार भी मिला। उनको ख़ास तौर पे वो एक शेल्टर का समा देती हैं और उनको बहुत अच्छा सिखाती हैं। और यहाँ पर कौन मौजूद है? बेहतरीन इंस्ट्रक्टर, बेहतरीन टीचर, बहुत खूबसूरत उस्ताद
और यहाँ पर मौजूद हैं शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपने सभी। You are a motivational, you are a motivational person। और माशाल्लाह मैं आपको ये भी एक रह गई है भाई, वो ये सेलिब्रिटी शेफ भी है। थैंक यू। तो माशाल्लाह डिफरेंट चैनल से इन्होंने बहुत सारे लोगों को बाय यानी कि लिंक ऑफ चैनल बहुत सारे लोगों को सिखाए। रमजान ट्रांसमिशन रमजान ट्रांसमिशंस की हैं, इसके अलावा मॉर्निंग शोज, और लाइक ये एक सिलसिला एक अरसे से चला रहा। उस वक्त से जब मीडिया इतना आम नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि सेलिब्रिटी शेफ भी कुछ होता है, या चैनल्स के थ्रू कुकिंग, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और उसके बीच में बहुत सारी हर्डल्स भी आई, बहुत सारे मामलात ऐसे रहे। आप तो बीइंग अ लेडी आप तो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि अगर आप करियर बनाने के लिए घर से निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपका शौक ही हो। इट्स लाइक कि घर का लग्जरी जरूरी नहीं है हर कोई छोड़ के, कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलना चाहे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिंदगी में आपको बड़ी लॉन्ग टर्म सोचनी पड़ती हैं कि लाइक अभी स्मूथ मामलात हैं, बहुत मुमकिन है कभी अप एंड डाउन आ जाए जिंदगी में। तो उस वक्त के लिए अल्लाह ना करे कभी भी किसी की जिंदगी में आए, लेकिन आपको अपने लिए उस वक्त के लिए तैयार कर देना चाहिए। एक वाइड विजन लेके चलें कि आपने अगर अल्लाह ना करे तो मोहताज ही ना आए, और वो कब होगा कि जब आप हुनर आपके पास होगा। आय हाय क्या बात। जॉब तो फिर जॉब होती है, बिल्कुल ठीक। लाइक आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं, आप उससे एम्प्लॉय को ट्रीट करना सीख रहे होते हैं, आपको वो एटमॉस्फेयर समझ में आ रहा होता है, वो चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज कि जब आपके हाथ में हुनर होता है तो आपको कभी भी अनएम्प्लॉय होने का आपको वो फील नहीं आता। ओके अच्छा जी, फरा के साथ तो अभी चिट चैट चली क्योंकि माशाल्लाह अपने जबरदस्त ग्रुप के साथ तशरीफ लाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, और अब तो स्टूडेंट भी आगे माशाल्लाह काफी सीनियर हो चुके हैं। एग्जैक्टली लेकिन उस्ताद ही होते हैं ना, वो जैसे बच्चे होते हैं ना माँ बाप के लिए, तो हमें तो वो ही नजर आता है। 4-5 साल हो गए फिर भी हम कहेंगे स्टूडेंट। अच्छा जी, दरमियान में बहुत ही सीनियर शेफ मौजूद है, शेफ मुदस्सिर असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, थैंक्स हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अच्छा, मुदस्सिर जहाँ शेफ है के ट्रेड को इन्होंने वो किया है, एज अ करियर लिया, वहाँ पे मुदस्सिर इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी देखते हैं। कैटरिंग इंडस्ट्री में इनका एक नाम और एक पोजीशन है। अभी हमारे पास जो एग्जीबिशंस हुई थी उसमें भी इनके स्टॉल्स और चीज़ें थी, और माशाल्लाह सिर्फ कराची में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अगर आप अब्रॉड भी चाहें तो हम उसके लिए भी सारी चीज़ें कैटर कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कैटरिंग के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीआईपी कैटरिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से मुदस्सिर कैटर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है, सीखने के बाद मैं अभी यही कहती कि बिजनेस करना, और अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा एस्टैब्लिश्ड विंडो कर रहे हैं हम। बिल्कुल माशाल्लाह कैटरिंग एंड डेकोर एंड वेन्यू जबरदस्त। अभी हमने एग्जीबिशन किया था ये एक्सपो सेंटर में, अच्छा, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा वहाँ से। और पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी सकल, हैदराबाद, जहाँ भी इवेंट हम करते हैं जबरदस्त। और अभी इंशाल्लाह हमने सोचा है कि हम इंशाल्लाह दुबई में लेके जाएंगे और वहाँ पे भी इवेंट मैनेजमेंट का। बस दुबई में बाद में जाना, पहले हम यहाँ पे वेडिंग वीक मनाएंगे फरा के साथ, Exactly. और हमें आपने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है। पहले डील डन कर लूँ ना लाइव शो में, पहले आप दुबई में, आप बाद में जाइएगा। इंटरनेशनल को छोड़े, पहले अपने इसको गुड मॉर्निंग में आए पहले। बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा नवाजे, और हमें बड़ी खुशी होती है बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम किया जाए। मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए। हम कंटिन्यू करते हैं, मुदस्सिर भी हमारे साथ ही रहेंगे, और फरा भी। फरा की यहाँ पर एक टीम मौजूद है और बड़ी हंसमुख सी है, बहुत चिली मिली सी लड़कियाँ लगी हैं मुझे, और अच्छी बात है, जिंदा दिल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिलवाऊंगी, यहाँ सना शमीम तशरीफ रखती, शेफ सना शमीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? मैं ठीक हूँ। जैसे फरा मुस्कुराते मेरी बहनें मुस्कुराती। आज कितने टाइम हो गया आपको काम करते माशाल्लाह ये शेफ? एटलीस्ट 6 months हो गए। 6 मंथ। पास आउट होने के बाद कैसे शौक जनरेट कर लिया आपने? शेफ को ऑनलाइन देखा। अच्छा, मोटिवेशन थी शेफ। गुड। आज आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनी है, गुफ्तगू जारी है सारी है, और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं शेफ रजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये आते ही आपने कुछ डेकोरेशन वगैरह की थी, ये क्या डिश बनाई है जरा? स्टीम चिकन है।
ओह क्या स्टीम चिकन। स्टीम चिकन हो, ओके नो चलिए ऑयल, वो सभी आपके लिए हेल्दी वर्जन मौजूद है। सर मोटा काट दो। आगे चलते हैं जी। बराबर में रेड दुपट्टे में जो हमारी प्यारी बहन है आमना अफजल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का मैं आप लोगों को देख के खुश हो रही हूँ। शुक्र। हम भी आपको देख के बहुत खुश हो थैंक यू सो मच। कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन? 2018 से मैं हूँ इस फील्ड में। ऐसी शौक 18 9 अब मैं यूं करूँ, मुझे ऐसे ही बता देती। ऑलमोस्ट 4.55 इयर्स हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक कोइंसिडेंटली कहते हैं एक्सीडेंटली एडमिशन हो गया था वेस्टर्न में। यानी कि पहले रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सीधा हॉस्पिटल लेके जाने के बाद आपके पास लेके चले गए इंस्टीट्यूट में भर्ती कर कोई दिया। शौक नहीं था मुझे शेफ बनने का, Okay. क्योंकि मेरी मदर भी शेफ है। तो कहते हैं ना अम्मी का होता है कि बच्चियों को सिखा दो ताकि शादी के बाद आगे करे, तो इसलिए उन्होंने जो हाँ, है करवा दिया एडमिशन के, कुछ सीख ले कुछ कर ले। Okay. एडमिशन तो हो गया, फिर सीखा भी। फिर कहते हैं ना हमारे जो शेफ्स हैं उनकी वजह से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोगों ने इस फील्ड को कंटिन्यू किया एज अ Okay. प्रोफेशन। फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया और आपके सामने हूँ। ओके तो अब स्पेशलिटी क्या है आपकी, ये बताओ। मैं पेस्ट्री शेफ हूँ, केक्स वगैरह मेरी स्पेशलिटीज हैं। Okay. और इसके साथ साथ मैं 4 साल से तकरीबन 3.5 साल से ट्रेनिंग ये भी केक दे रही आपने हूँ। जी मैंने बनाया। ये केक इन्होंने बनाया, ये ऊपर से इतना नीचे इतना कुछ इन्होंने वेजिटेबल लगा दिए हैं इसके ऊपर, और ऊपर से ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट है। Chef cap. तो ये खास शेफ कैप है। ओके शेफ क्या यार है? हमें क्या पता, हमें बताओगी तो। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ ये लड़की ने सारे केक के ऊपर माशाल्लाह इतना क्यूट नीचे सारी जो है क्या क्या बनाया, हरी मिर्च और है शिमला मिर्च है, capsicum, oh my God, कैबेज, सब। कैरेट, टमाटो, ब्रिंजल। ऊपर कैप लगा दी। अच्छा रिप्रेजेंट ऑफ Yes. ये है शेफ। शेफ्स ऑब्वियसली माइंड शेफ्स को अच्छा है, रिप्रेजेंट थोड़ा सा और मेरे साथ बैठोगी और अच्छा माइंड हो जाएगा। हमारी छतर छाया में बैठोगी तो अच्छा हो जाएगा। सभी माशाल्लाह दे आर सर्विंग देयर एक्सपर्टीज एज अ ट्रेनर। माशाल्लाह माशाल्लाह एक रिनाउन इंस्टीट्यूट में माशाल्लाह एज अ ट्रेनर ये लोग पढ़ा भी रहे हैं। गुड 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 वेरी प्रैक्टिकल्स, थ्योरेटिकल सब चीजें माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं। यानी कि विदाउट स्क्रिप्टेड जो मैंने इंट्रो दिया था, मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ कि वाकई में मोहताजगी और एक कॉन्फिडेंस एक अलग से देता है कि आप वाकई में आप अल्लाह से जो मांगते हैं वो अल्लाह आपको नेमत भी देता है, रहमत भी देता है, इज्जत भी देता है और दौलत भी देता है। और माशाल्लाह इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं। रिनाउन जो हमारे वो हैं रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी अपनी एक्सपर्टीज दे रही हैं माशाल्लाह। मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं। अच्छा मैं इतनी देर से अपना जोक कर रही हूँ कि ये मेरी वजह से वो, और जब उस्ताद इतना अच्छा होगा, वही कह रही हूँ जोक, वही कह रही हूँ, इतना अच्छा उस्ताद होगा कि नहीं सारा क्रेडिट गोज टू सभी। अरे हाउ इज पॉसिबल, मैं तो फर्स्ट टाइम मीटअप है फराज से, चलो मैं जाती हूँ, ये सारा अक्स है मेरी जान आपका, ये अक्स नहीं है। पता है क्या सभी माशाल्लाह आप तो इस फील्ड में एक टाइम से हैं, आप मेरी बात को सेकंड करेंगी। कोई भी ट्रेनर इन बच्चों को कितना ही सिखा दे, जी, जी। अगर इनमें पोटेंशियल नहीं है ना आप इनको नहीं बढ़ा सकते। इनकी अपनी विलिंगनेस, इनका अपना पोटेंशियल, इनकी अपनी एफर्ट्स का उसमें होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज बहुत मैटर कर रही होती है। वही बात है कि इंटरेस्ट जब तक अंदर से आपका पैशन नहीं होगा तो आपको कोई भी करता रहना वो मजा नहीं, जब मजा तक खुद नहीं आएगा, चाहे बिल्कुल ऐसे ही है। आगे डेवलप हो जाएगा, लेकिन डेवलप जब तक ना होगा जब तक वो चीज आपके लिए कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल, फीस भर रहे हैं, just बिल्कुल only ऐसे fee। ही। अच्छा जी बिल्कुल लास्ट में बैठी है मेरी प्यारी बहन मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? मुबशरा आज आपने कैसे ज्वाइन किया हमें? बस ये मेरी जो सबसे पहले आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन शेफ डे का, और इसी तरह आप लोग सेलिब्रेट करते रहें और इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और कामयाब रहें। और मैं ये चाहूँगी कि आपको सिर्फ मेडल सर्टिफिकेट नहीं, इंटरनेशनल लेवल के आपको बड़े बड़े अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिले। अच्छा अभी मेडल से मैं आपको बताऊं, Yes. अभी रिसेंटली बताएं मुबशिरा। मुबशरा बता रही थी कुछ। रिसेंटली यूनिलीवर फूड सोल्यूशन वालों का कंपटीशन हुआ था, मैंने उसमें फर्स्ट प्राइज विन किया है। माशाल्लाह। जी हाँ, गोल्ड मेडल विन किया है उसमें मैंने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कभी घर में जो एक, चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ दूसरे सवाल करते हैं, आपके साथ पूछती हूँ, ये बताएं कि कभी कभी हम लोग घर में जब खाना बनाते हैं तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा हम लोग खाने में नमक कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी क्या, शुरू में इनिशियली जब घर में, अभी आप सीख नहीं रहे हो, घर में जब आपने कुकिंग की थी
तो कब कब क्या क्या चीजें आपने तबाह बर्बाद की और माने का खुदा के लिए तुम किचन में मत जाया करो। बड़े बड़े डिजास्टर किए थे। अच्छा बड़े बड़े I remember तबाही when I मचाई was in 8th 10th 9th कुछ ऐसी उम्र होगी, तो मेरे अब्बा ने बोला कि बिरयानी खानी, तो अम्मी ने बोला बना देते। नहीं तुम बैठो, आज ये बनाएगी। और मुझे नहीं पता था बिरयानी होती क्या है, बनती कैसे है, करते कैसे हैं। बनाना शुरू की, चावल डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, आलू उसी में डाल दिया। अच्छा एक लड़ाई हुई उसकी। हाँ, उस पर लिखा था धनिया पाउडर। हमें नहीं पता था धनिया का पाउडर क्या होता है, तो हमने हरा धनिया निकाला फ्रिज से, पूरा ब्लेंड मारा, वो भी डाल दिया, मिर्चें मारा, खूब मतलब कहते हैं ना पानी वाली डाल के कुछ तो टेस्ट आया होगा। हाँ, बहुत खाने के बाद एक चीख निकली थी, बहुत मिर्ची थी और बहुत नमक था। लेकिन एक एप्रिसिएशन उस वक्त जो मुझे अपने अब्बा से मिली ना, वो ये थी, उस वक्त इत्तेफाक से घर में कुछ गेस्ट भी आ गए, तो अम्मी ने कहा ये तो काबिल नहीं है रखने के, तो अब्बू ने बोला नहीं यही रखेंगे। अच्छा ये रखो, निकालो। मैं चाहता नहीं हूँ इसका रिश्ता हो। और आप यकीन करें, वो आग निकली थी, मुझे आज भी याद है। अच्छा। उसमें से मिर्ची मतलब इतनी ज्यादा थी, उसमें नमक इतना ज्यादा था, मगर मेरे अब्बू से खाते रहे और बोलते रहे कि बहुत मजे की है। अच्छा मेरी बेटी ने पहली दफा बनाई है। मैं ऐसे ही सोचू, मेरी इनके वो कहते बेटा बहुत मजे का, हाँ। लेकिन आइंदा मत बनाना प्लीज, आइंदा मत बनाना। मतलब इस तरह के बहुत सारे डिजास्टर्स किए, ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिरयानी आपको हमेशा याद रहेगी। मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे आज भी अगर मैं कभी रिमाइंड करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी वो पहली मोहब्बत गलती, थी, हाँ, पहली मोहब्बत थी। अब्बा की मोहब्बत में जो उसके मैंने बाद बनाई थी। बिरयानी कंपटीशन जीता इन्होंने, अब आप ये ये देखें क्लैप क्लैप क्लैप। जो डिजास्टर किया था और आज इनके हाथ की बिरयानी मशहूर है। क्या माशाल्लाह से। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, आपके साथ ऐसा कुछ कैसे दिल किया कि यार कुकिंग में आ जाऊं, शेफ करूं, पता नहीं अब मेरे हाथ का खाना भी किसी को पहले पसंद है कि नहीं, ऐसा कभी हुआ? जैसे उन्होंने खिचड़ी बनाई थी ना, बिरयानी की खिचड़ी बनाई थी, मैंने दलिया बना दिया था। हाय हाय, दलिया से। दलिया, इसलिए तो फिर मतलब दाल चावल का दलिया बन गया था। ओके। अच्छा, सबकी जिंदगी में एक एक अच्छा, रहा मतलब होता कितना है। टाइम हो गया आपको माशाल्लाह भी? मुझे तकरीबन 18 इयर्स हो गए हैं। अगर मैं फील्ड के साथ कहूँ तो 20 इयर्स व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम होम। लाइक बच्चों को शौक होता है ना बेकिंग, मेरा स्टार्टअप जो रहा वो बेकिंग रहा। अच्छा। कलनरी नहीं था मेरा स्टार्टअप कभी भी। तो मेरा जो पहला केक बना था, मैं इतनी ज्यादा कोई एक्साइटेड हुई हुई थी कि बस जल्दी से बन जाए। अब उस जल्दी से बन जाए के चक्कर में आपने 45 मिनट से 30 मिनट से ओवन खोलना ही नहीं होता दोबारा से, प्री हीट और प्रोडक्ट रखने के बाद एनावर्स हो गया, ओवन खोला, बार बार हो गया। वो हैप्पीनेस ही अलग होती है ना। तो वो हो तो गया, बट हाँ, काफी टाइम लिया उस केक ने। फ्रूट केक था मेरा, पहली जो मैंने बेकिंग की थी अपनी लाइफ की। और वो बड़ा, क्योंकि मोल्ड साइज भी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो वो मोल्ड साइज भी मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया, तो वो उस तरह से राइस भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतनी बुरी चीज नहीं बनी। आई मस्ट से वो खा सबने लिया, लेकिन वो जो कुछ गलतियां मैंने की उससे सीख के फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेहतर बना। ओके। अच्छा मुदस्सिर, ये बताएं, आप ऑफ कोर्स अभी जॉब मतलब अपना वर्क, अपना ओन बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स आपको देख रहे होंगे, तो आपने स्टार्ट कैसे किया, कैसे आपके साथ जर्नी आपकी चली, कैसे वर्क शुरू किया? मेरे फादर का बिजनेस था ये। अच्छा। तकरीबन 40 इयर्स हो गए हमारे बिजनेस को। तो इंटरेस्ट 40 वहाँ to से डेवलप हो 45 गया? इंटरेस्ट तो वो शेफ ने दिलाया, क्योंकि मैं बिल्कुल मैं गाड़ियों का काम कर रहा था अपना, ओके। वो अब्बू कैटरिंग का काम देख रहे थे। ठीक है। तो 2016 या 2017 में शेफ के साथ ज्वाइन लिया माशाल्लाह। कलनरी आर्ट में। बस वहाँ से फिर एक तलब हुई कि बस रेस्टोरेंट फील्ड में और कैटरिंग फील्ड में आना। लेकिन आपको बहुत इफेक्ट पड़ा होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक रेस्टोरेंट है, लेकिन उसको बहुत क्रिएटिव कर दिया होगा आपने कि यार अब क्या क्या चेंज बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं 2017 में मैंने जब ज्वाइन लिया कैटरिंग पे, तो मैं अब उसको फिर आगे प्लस लेता चला गया। फिर मैं, हम लोग FB एरिया में, मेन करीमाबाद में हेड ऑफिस है हमारा, जी जी फिर मैं उसको लेके गया DHA फेज 8 में। माशाल्लाह। फिर मैंने वहाँ से गोल्फ क्लब, जितने भी क्लब्स है वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स किया, वहाँ पे पैनल्स में भी हम अवेलेबल है। और 2017 से शेफ ने जो बूस्ट किया, इससे पहले कोई मेरा ध्यान नहीं था कैटरिंग की तरफ।
अच्छा। बस वही था कि बस क्या सुबह बात है, और पर I love you दोस्त यार, यार, इतना हम- अच्छा लगता है। शेफ ने बहुत सपोर्ट की माशाल्लाह। और काफ़ी बूस्ट किया जब जाके अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे हैं कि हमारे फेस पे ही इतने इवेंट्स हो रहे होते हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बस शेफ की मेहरबानी है। नहीं देखिए, और एक बंदा अपनी मौजूद था, मेहनत उसको है, आपने थोड़ा सा माशाल्लाह। ग्रूम अप कर हम्म। दिया, अवेयर कर दिया। यस द थिंग इज कि जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी या जो आपकी सेफ्टी एट वर्क की चीज़ों को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो उसमें मुदस्सिर को सपोर्ट ये रही कि वो अपनी जो लेबर है उसको खुद ट्रेन करते हैं अब उस हवाले से। रियली जबरदस्त। जो उनके पास किचन में काम कर रहे हैं, इवेंट्स काम करते हुए कि भाई आपने हैसब कोई फायर सेफ्टी को किस तरह कंसीडर करते हुए आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो मुदस्सिर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसमें सेफ्टी इसको बहुत कंसीडर कर रहे होते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई इस तरह की कोई और इशू ना आ जाए, कोई हैजर्ड ऐसा ना हो जाए जिससे इवेंट आपका डिजास्टर हो जाए, खुशी का लम्हा कहीं गम में ना तब्दील हो जाए। सो उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा कंसीडर किए हुए होते हैं। और इनके मैं ये कहूँगी, अब ये लकी हैं, इनके फादर लकी हैं, ये एक अल्लाह पाक ने सबको मुकर्रर कर दिया। आप मिलके आज इनके वालिद सब पहले सोचते यार मेरा आगे, कुछ लोग होते हैं जिनके बिजनेस फादर चला रहे हैं लेकिन उनके बच्चे जो है वो इतना इंटरेस्ट Supportive डेवलप नहीं नहीं होते, होता, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसको और मजीद उनके हिसाब से जो अगर मैं कहूँ 50 साल पहले या 10 साल 20 साल पहले का एक अलग सिस्टम होता है, फिर आगे ग्रेजुअली आपने देखा होगा हर चीज़ चेंज हो रही है। बिल्कुल ऐसे। पहले हम लोग कहाँ चाइनीज वाइनीज को इतना लाइक वो करते घर थे, के अब बिल्कुल। उसमें जी ये है मंचूरियन और ये और सिंगापुरियन और ये मॉडिफिकेशंस सब इतनी आ गई हैं Variety फ्लेवर्स के। बहुत ज़्यादा। अच्छा बीबी, मैं आपको बताऊं सभी, एक जो हमारे यहाँ एक बड़ा ड्रॉबैक है, हम फ्यूजन फूड ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं कि उसमें मिर्ची भी हो, केचप भी हो, एंड लाइक वो थोड़ा स्पाइसी सही हमारी समझ मर्जी रही का हो हो। लड़की। Yes. And like, आप अगर हम कहते हैं जी होटल्स के जो खाने हैं वो बड़े फीके सीखे हैं, ठीक है एंड लाइक वो एक्चुअल फ्लेवर्स हैं। ठीक है। एक्चुअल फ्लेवर वो है जो हमें नोन होना चाहिए कि यार ये हम क्या खाना खा है, रहे हैं? क्या खा रहे हैं। ओके। तो वो हमने तो सब में केचप वेचप डाल दिया, देसी अब तड़का। देसी हाँ, देसी तड़का। अगर वो मुबशिरा और आप रजिया ये सब आप मेरी बात को हमने सेकंड करें तो आपके पास भी लोग इसी तरह ही आते होंगे, क्या उनकी डिमांड होती है? बिल्कुल ऐसा ही बताएं होता है। जरा। वो मिर्ची लगा दो। Spicy। कुछ बता रही हूँ बस। हाँ। जी, मैं क्योंकि एक वेल नोन रेस्टोरेंट में बेकरी डिपार्टमेंट की हेड हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर जो लोग आते हैं टेस्ट डेवलप नहीं है असल में लोगों के ना, Okay. तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ ना फ्यूजन हो, स्पाइसी भी हो, उनके टेस्ट के हिसाब से हो। बट रेस्टोरेंट या होटल फील्ड में जो आपको फूड दिया सर्व किया जाता है वो बहुत ऑथेंटिक टेस्ट होता है। लोगों का टेस्ट उस तरीके से डेवलप नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा स्पाइसी कर दें। तो इस वजह से बहुत सारी रेसिपीज़ चेंज हो गई हैं हमारे पास ना। तो बट मैं लोगों को कहूँगी कि जो है ना टेस्ट किया करें, नई नई डिशेस को टेस्ट किया करें, टेस्ट डेवलप करें अपना। सबसे अच्छी डिश की डिमांड ज़्यादा, आप ऑफ कोर्स यूर रिलेवेंट टू रेस्टोरेंट, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप खाते पीते जो नजर आते हैं वो क्या फरमाइश करते हैं? अच्छा, हर क्लास में एक अलग मैंने देखा है कि लोगों का टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा जो हाई क्लास है वो फिर जाती है पास्ता चाहिए उनको, और जो है ना वो कॉन्टिनेंटल बच्चे। कुजीन इस टाइप की चीज़ें वो ऑर्डर करते हैं। बाकी के लोगों को कुछ पाकिस्तानी में फिर वो कहते हैं कि भाई स्पाइसी हो, फुल ऑफ स्पाइसेस होना। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह का, मतलब हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं मोस्टली वो कॉन्टिनेंटल के लिए आते ओके। हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने देखा होगा, फिर मैं अपने नाज़रीन से भी कहना चाहूँगी, बेशक खाना खाएं, अच्छा खाएं, और खाना जो है वो थोड़ा हेल्दी भी हो। ठीक है, कभी कभी हम फ्रेंड्स में या अपने दोस्त फैमिलीज़ में ऑफ कोर्स 20-25 लोग गैदरिंग में जाते हैं, या कभी कभी बहन भाई माँ बाप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो वहाँ डिफरेंट डिशेस आपने देखा होगा एक रिक्वायरमेंट की जाती है। तो बस एक काम किया करें, आप लोग जब खाना खाएं तो किसी चीज़ को वेस्ट ना करें, आप उतना ही खाएं मंगवाएं या जितना आप खा सकें, कि आप समझें कि यार ऐसे, क्योंकि रिस्क के लिए ही सब कुछ ये तामझाम दुनिया में लगा हुआ है, और इसकी कदर किया करें। मुझे बहुत ज़रा सा डर लगता है कि आखिर में जब प्लेट में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ देते हैं और समझते हैं हमने शायद हमारा ये कभी फ्रेंड्स के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ रहे होते हैं, ये बैड इम्पैक्ट है, ये अल्लाह इससे नाराज़ होता है। लेट्स सी, गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार चल रही है। आगे फ्यूचर प्लान क्या है? माशाल्लाह इतने बेटी
आपकी माशाल्लाह मैं मिल चुकी हमारी हूँ। बेटी भी माशाल्लाह इस फील्ड में साथ है, लेकिन अभी चूंकि मैं थोड़ा जॉब सेक्टर से बाहर आ गई हूँ, सो आई एम डूइंग माय ओन वर्क, और उसके लिए भी हमने थोड़ा सा कुछ वर्किंग की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसमें हम वो लोग जो कि स्किल्ड तो हैं, जिनको काम आता है लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, सो उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है इस तरह कि वो आए हमारे पास, हमसे इंटरकनेक्ट हों, और जो हम उनको पर्टिकुलरली ट्रेनिंग देंगे, वो एग्ज़ाम देंगे, और उसके अगेंस्ट उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसके तहत वो फिर एक प्रॉपर सर्टिफाइड कैटेगरी में आ जाएंगे। वो फिर पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए बड़े रोज़गार के मौके खुल जाते हैं। और इसके अलावा अगरचे वो कोई भी अपने इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहता है, या फिर अपने रेस्टोरेंट के लिए या फिर किसी भी कैफ़े के लिए मेन्यू डेवलप कराना चाहता है, तो हम लोग यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए मौजूद हैं, हमारी टीम्स मौजूद हैं, इधर कि वो कलनरी सेक्टर हो या फिर बेकिंग पेटिसरीज सेक्टर हो, इवेंट मैनेजमेंट का सेक्टर हो, हम तमाम सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि क्वालिफाइड लोगों से अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाएं, उसके लिए हम लोग अपनी तमाम एक्सपर्टीज़ डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ ही आप लोग भी रहेगा, और अभी मैं पूछूंगी आप लोगों की स्पेशलिटी, और वो आपने वन बाय वन बताने के, यार ये कभी ऐसा होता है ना सिस्टम में बनाते बनाते ये बनाते, अरे यार ये बच गया, अरे ये खत्म हो गया, अब इसको क्या बनाना है वो चीज़ें मैं अब आप लोगों से पूछूंगी। आपके अभी IQ लेवल का टेस्ट होगा, आपका ये सब कुछ हमने टेस्ट लेना है। आप लोगों ने नाज़रीन कहीं नहीं जाना, बड़े ज़बरदस्त हम लोग इंटरनेशनल शेफ डे एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सब देखने वाले सुनने वाले वीनर्स HD TV चैनल जो देख रहे हैं, और गुड मॉर्निंग विद सभी जो देख रहे हैं इस वक्त, सबको इंटरनेशनल शेफ डे कॉन्ग्रेचुलेट। एंड यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, होते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में मैं हूं आपकी होस्ट सभी। और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान जो है हमेशा कहाँ जाता है, वो पाकिस्तान में कराची में या कहीं पर भी ज़बरदस्त जो इवेंट्स होते हैं हम उनको करते हैं कैप्चर, उनको करते हैं हाईलाइट। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, इंटरनेशनल शेफ डे हो रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, यूथ भी है, अवार्ड सेरेमनी भी है। तो लेट्स सी, चलते हैं यहाँ के लोगों के कमेंट्स लेने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है साहबी? ठीक है, खैरियत से? ज़बरदस्त। यहाँ पर माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि शेफ़ डे हो रहा है, और आप माशाल्लाह कई सालों से काम कर रही हैं, और बच्चों को यानी कि स्टूडेंट को भी सिखा रही हैं, लोग आपसे इतने इंस्पायर हैं। तो आज कैसा लगा यहाँ पर आना? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया अपने इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। आज इंटरनेशनल शेफ़ डे है, और पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक ज़माना था तो इस चीज़ को, इस फील्ड को कोई अच्छा नहीं समझता था, लेकिन आज इस फील्ड को लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, लोगों ने अपनाया है, और माशाल्लाह पूरी दुनिया में आज का ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत खैरियत। खुशी हुई आपको यहाँ देख के, और आप सिखा रहे हैं, और माशाल्लाह भी मैं देख रही हूँ आप इस इवेंट में भी मौजूद है विद यूनिफॉर्म। कैसा लगा? हाँ, क्योंकि शेफ्स का आज डे है तो इस वजह से यूनिफॉर्म तो बनता है, और अच्छा इवेंट है, कोथम का बहुत अच्छा इवेंट है, और हर दफ़ा इनका एक इवेंट जो होता है अच्छा होता है। खुशी इस बात की है कि डे बाय डे, बल्कि ईयर हर साल ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है, तो जो कि बहुत अच्छा है। इस वक्त हसन मौजूद है फ्रॉम नेशनल फूड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। पहले लोगों को इतना नहीं होता था, मेल एंड फीमेल इसमें आए, लेकिन आप लोगों के ब्रांड ने इतना सपोर्ट किया, इनको इतना अप्रिशिएट किया। कैसा लग रहा है इस इवेंट को इतना ऑब्लाइज किया जा रहा है? नहीं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मेरे ख्याल में कि जो ख़ास कर मुझे अच्छा लगा है कि यूथ और एक्सपीरियंस सारे शेफ्स एक साथ इकट्ठे हैं, आपस में एक दूसरे से सीख भी रहे हैं, और मेरे हिसाब से कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि जो आगे पाकिस्तान का कलिनरी सीन है वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। इवेंट बहुत शानदार है, इंटरनेशनल शेफ डे चल रहा है, हम पूरी इंडस्ट्री को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इंडस्ट्री से जितने शेफ्स आए हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो एक्टिविटी करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर,
इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में उनको एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं। आज ये शेफ़ डे है बेसिकली, और बीइंग एन हॉस्पिटैलिटी स्कूल कलनरी हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ काम कर रही हैं। तो उन सबको एक्नॉलेजमेंट के लिए हमने यहाँ पर उनको गैदर किया है, जमा किया है, और उसके ज़रिए से इस प्रोफेशन को हम प्रमोट करके पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया भर में अपने शहर के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल शेफ डे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर से लोग भी यहाँ पर अप्रिशिएट करने आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी जनरल कौंसल फ्रॉम जापान से मिस्टर नूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआ। मैं बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं एक बात देख रही हूँ कि बहुत प्यारी उर्दू बोलते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल डे शेफ डे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गौतम ने। आपको यहाँ पर आना कैसा लगा? आप स्पीच कर रहे थे, आपके अंदर रोम में ऐसा लग रहा था पाकिस्तान मौजूद है, खाने मौजूद हैं और चटपटाहट मौजूद है। ये क्या बात है बॉस? आज ये लोगों के सामने भी मैंने जिक्र किया है कि लोगों के हर इंसानों के लिए खाना जो है सबसे अहम है। तमाम जो चीज़ों में से खाने के लिहाज से खाना सबसे अहम मैं समझता हूँ जी। ज़बान का टेस्ट। हाँ जी। और देखिए, लोग जो है ज़िंदा करने के लिए खाना सबसे अहम है, और ये ही नहीं सिर्फ ज़िंदा करने के लिए नहीं है बल्कि अपने आप को मुतमईन लेने के लिए, खुश करने के लिए खाना बहुत अहम है। और इस हवाले से शेफ़ के किरदार है बहुत अहम है। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, कमेंट्स लिए, लेकिन यहाँ पर मैं हैरान हो गई। एक छोटी सी बच्ची भी है, लेकिन जब मैंने बच्ची को पकड़ा तो उसके क्या है अम्मी अबू भी आ गए और वो दोनों शेफ़ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे भी बात करवाऊँ। उसामा, मिसेस उसामा, और इनका नाम क्या है? शेफ़ बरीदा। शेफ़ बरीदा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने ये कौन सा यूनिफॉर्म पहना हुआ है? यूनिफॉर्म शेफ कोट। इन्होंने शेफ कोट पहना हुआ है। भाभी कैसे लग रहा है आप? माशाल्लाह, इनके आपके हस्बैंड भी। अच्छा, आप भाईजान से पहले बात कर लेते हैं। उसामा भाई कैसे लग रहा है? फर्स्ट क्लास, बहुत ज़बरदस्त और अच्छे से बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग शेफ़ डे। और पाकिस्तान में बहुत मतलब चेंजिंग आ रही है शेफ़्स के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है और ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है। और आपने अपनी मिसेस को भी यहाँ पर ज्वाइन किया, कैसा लग रहा है? भाभी, आपको भाभी बोल रही हूँ। जी जी बिल्कुल, आप मुझे भाभी बोल सकती हैं। बस हम लोग असल में दोनों बेसिकली हम लोग शेफ़्स हैं, और हमारे बच्चों को हमें देख देख के जो है ना, हम लोग जब कॉलेज जाते हैं तो इनको हमें देख देख के इनको शौक चढ़ गया है। तो बस हमने कहा सोचो चलो एक बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, हो जाता है। बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह पहन के बच्चों को बहुत खुशी होती है सारी चीज़ें देखकर, यू नो ड्रेस कोड वाली चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को बहुत इंजॉय करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ये जो है ना इंकशाफ मैं आपके शो के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए करती हूँ, बताती हूँ कि मैं सर्टिफाइड शेफ़ भी हूँ। ओह, यानी कि ये सरप्राइज। अच्छा, मैंने कुकिंग करते देखा, लेकिन आप शोज इतने होस्ट करती हैं कि मेरे जहन में वही चल रहा है कि होस्ट, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कुकिंग भी कर। पॉइंट हो जाता है क्योंकि जब मैंने किचन क्वीन करना शो शुरू किया था एज अ होस्ट, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है फूड में। अगर जो मुझे शो इतना ज़्यादा बूस्टअप कर रहा है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है, तो उसमें मुझे सर्टिफाई भी होना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन ली थी। सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ फॉर द इंटरनेशनल शेफ्स डे। और अब ये एक ट्रेंड बन गया है, और ये जो चीज़ है ये बहुत इंस्पिरेशन देती है सारे लोगों को। एक ज़माना था जो इतने शेफ़्स नहीं बनते थे, अब आप देखें हर कोई शेफ़ बनना चाहता है, और बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन है। और मैं ये कहूँगी प्लीज़ डेडिकेट रहें, और इसी तरह मेहनत करेंगे तो वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो गौतम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और इस वक्त जो जनरेशन है और उस टैलेंट को आगे बढ़ाना है, और यही वो वक्त है कि जब हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और क्लिनरी इंडस्ट्री दोनों साथ ग्रो करेगी इंटरनेशनल लेवल पे। जब हम लोग शेफ़ बने, जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई, तब तो बच्चों का कोई तसव्वुर ही नहीं था इंटरनेशनल। हम लोग बहुत मुश्किल से जो है वो इस फील्ड में आए, बट इट्स रियली नाइस अरेंजमेंट एंड कीप इट अप। इंटरनेशनल शेफ्स डे है, और यहाँ पे मोवेनपिक होटल में शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और गौतम ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट सजाया है, जहाँ पे मुझे भी मदऊ किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे शेफ्स
जो इस वक्त डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें भी बुलाया गया और उसमें हमें अवार्ड दिए गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के कि हमारा इतना यंग टैलेंट ऊपर आ रहा है शेफ़्स बनने में। पहले कहाँ शेफ़्स को इतनी वैल्यू दी जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये अवेयरनेस आई है मसाला टीवी की वजह से, हर कोई शेफ़ बनना चाह रहा है। इंटरनेशनल डे के मौके पे मैं बताना चाहता हूँ कि नए टैलेंट को जितने भी बच्चे आ रहे हैं, पहले देखा होगा आपने कि इतनी इसमें अवेयरनेस नहीं थी। अब ये लड़का लड़की मतलब पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमारा कोई फूड का काम करता था उसको कोई किसी और नज़र से देखा जाता था। अब माशाल्लाह ये प्रोफेशनली तौर पे काम किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह से ग्रेजुएट भी कर रहे हैं, डिप्लोमा भी कर रहे हैं, तो नई नस्ल को आना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है वो एक फूड और एक क्लॉथ का है। सारे इवेंट्स होते हैं, सब सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, तो शेफ़ डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे पता चलता है लोगों को, अवेयरनेस आती है। और बहुत अच्छा रहा यहाँ का इवेंट, बहुत यादगार था मेरे लिए, बहुत वंडरफुल था और इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और माशाल्लाह आज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल शेफ डे, और आगे भी इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग विद सभी में हम अपने साथ बहुत सारे शेफ और इंस्टीट्यूट को कंडक्ट करेंगे। अगर आप हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर है 0315824870 पे आप कांटेक्ट करें, और आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आया होगा कि आपको उसने बहुत कुछ सिखाया होगा। लेट्स सी, आप सबको अगेन वेलकम करती हूँ, एंड शेफ फरा को भी। शेफ फरा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे आमना है, यहाँ पे हमारे पास रज़िया हैं, मुबशिरा हैं, सना है, तो ये लोग कस्टमाइज काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। एंड लाइक इनकी एक्सपर्टीज़, जैसे थीम केक बनाया है इन्होंने, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगरचे आप अपने इवेंट्स के लिए थीम केक्स और ये तमाम चीज़ों के लिए आप ऑर्डर्स करना चाहते हैं, तो ये सारी उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें, डायरेक्ट इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके डायरेक्ट लिंक्स और पेज मौजूद हैं। मैं इनसे पूछती हूँ ना, इनका लिंक भी पूछती हूँ। अच्छा, ये जो ये इतने प्यारे कलरफुल, मुझे पता लगा धोखा, मुझे सच बताओ, मैंने कहा ये लड़की ना हम लोगों को चीट करने के लिए इतने प्यारे कलरफुल वो जो होते हैं आर्टिफिशियल फ्रूट से नहीं होते। मैंने कहा ये बर्गर भी आर्टिफिशियल लेके आई। ये बनाया किसने? ये सानिया शेफ मुबशरा, इतनी छुपी रुस्तम है। अब मैं मिस्री तो कहने से चुप सी लगी। ये सच टैलेंटेड है, लाइक हम्बल पर्सन ना, बहुत कम बोलती है, बहुत शाइस्तगी से बात करती है। ड्रामा चला ना, मिस्री नहीं, सियानी, सॉरी गलत हो गया, सब गलत हो गया, छोड़ दे, लीव करें, ये कुछ नहीं बोला मैंने, काट दीजिएगा इस लफ्ज को। मेरी प्यारी मासूम घर वाले देख रहे होंगे, इतनी क्यूट सी मुस्कुराहट, बहुत ही अच्छी बच्ची, इनोसेंट बेबी। अब ये बताइए आपने खूबसूरत बर्गर कैसे बनाए? एक्चुअली मैं इस फील्ड में 5 इयर्स हो गए मुझे, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो ऑल ओवर है, केक्स भी, ब्रेड्स भी, बन्स भी, तो ये सारा काम मैंने खुद किया है। आप ऑनलाइन अगर आपसे कोई ये बर्गर, कोई बच्चों की बर्थडे पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो आपको किस तरह लेंगे? बिल्कुल, मेरा पेज भी है सनाज केक एंड बेक के नाम से। सनाज केक एंड बेक के नाम से, ओके, उस पर कर सकते हैं। और मैं एक अगर मेरे पेज पे नहीं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करती हूँ मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। आप मुझे इनवाइट करोगे? मैं चाय खाना रेस्टोरेंट लकी बंद मॉल में होती हूँ जी हाँ, वहाँ पर बेकरी हेड हूँ वहाँ पर। तो ये सारा काम हम खुद करते हैं, हमारी अपनी प्रोडक्शन होती है, तमाम ब्रेड, बन्स वगैरह सब कुछ। मेरी बेस्ट विशेस थैंक यू सो मच। एंड बराबर में है जी सिस्टर मेरी आमना। ये क्या कर? आमना बताएं। मैं जो हूँ 2 साल से मैं अपना प्राइवेट वर्कशॉप रन कर रही हूँ, और मैंने वो केक बनाया जो आपके सामने शेफ कैप है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। आमना ने बनाया है जो कैप जो बनाया है, बड़ा खूबसूरत सा, और ये शेफ की वाकई में आइडेंटिटी है, शेफ कैप और शेफ कोट आइडेंटिटी है। तो ये केक मैंने बनाया है। इसके अलावा मेरी एक्सपर्टीज कस्टमाइज केक्स वगैरह पे है। ऑनलाइन किस नाम से कर रहे हैं? मैं ऑनलाइन A.Cakeland के नेम से भी है, A.Cakeland के नेम से है, A.Cakeland के नेम से है। इसके अलावा मेरा एक अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो स्किल्स लैंड के नेम से है, और मैं काफ़ी सारे कहाँ पर है इंस्टीट्यूट? ये स्कीम 33 में।
ओके। तो वहाँ पे मैं प्राइवेटली भी टीच कर रही हूँ और प्रोफेशनली भी मैं 2 इंस्टीट्यूट में टीच कर चुकी हूँ। अल्लाह लगी जी टीचर। लेकिन और देखिए ये जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं घर पे, आप देखें यहाँ कितनी इनके पेरेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का सपोर्ट भी इतना ज़्यादा है, वो कभी मना नहीं करते। यस, क्या बात है। अच्छा बिल्कुल बराबर में मेरी प्यारी बहन रज़िया, सारे आगे पीछे हो गए। रज़िया आप बताओ। मैं अभी एसोसिएट हूँ एक रिनोन इंस्टीट्यूट के साथ, वहाँ पर मैं कलनरी हेड हूँ। मेरा डिपार्टमेंट कलनरी से है, तो मैं ज़्यादातर हॉट किचन और इन सब चीज़ों को देख रही होती हूँ। और इसके मैंने स्टीम चिकन बनाई। ये स्टीम तभी तो हॉट में आ रही है, तो फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ बनाया। ये बिल्कुल, तो मेरी एक्सपर्टीज इसके हवाले से है। और मैं ऑनलाइन अपना फूड सेट गो के नाम से भी एक पेज रन कर रही हूँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए फ्रोजन फूड भी और केटरिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। इसके अलावा अगर पर्सनली जैसे ऑनलाइन नहीं बताया आपने मुझे अपना कौन सा पेज पे जो फूड सेट गो। फूड सेट गो, ओके। अच्छा, इसके अलावा सभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, अगर जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ के फंक्शन घर पे हो रहे होते हैं और उसके लिए वो चाहते हैं कि जी टीम वहीं आके सर्व करे। हाँ जी, वो नहीं चाहते कि वो अपनी प्रीमिसेस से निकलें और उसके अलावा वो निकल के उनको कोई और बाहर जाना पड़े, तो उसके लिए फिर हमारी टीम वहाँ जाके सर्व करने के लिए करती है। जी, हम उनका मेन्यू उनको ऑफर भी करते हैं और उनका मेन्यू उन्हीं के किचन में उनके सामने तैयार होता है। अच्छा, ये भी होता है लाइवली कुकिंग भी चल रही होती है, जैसे मेहंदी, बर्थडे वगैरह कहते हैं आप यहीं पर ही बनाएं, फ्रेश बड़ा मजेदार होता है और उनकी पूरी टीम ज्वाइन कर सकती है। सना के पास है। सना, आप बताएं आपको किस तरह लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी क्या खास है? मैं अपने भाई के साथ उसका रेस्टोरेंट में होती हूँ, मशावी में। जी, ये कहाँ पर है? वो मुनव्वर गुलिस्तान जौहर में। किस नाम से? मशावी के नाम से। वहाँ पे क्या क्या होता है? मिडल ईस्टर्न फूड है वहाँ पे। अच्छा, और इटालियन भी है। तो पास्ता मेरा इटालियन साइड वो मैं देख रही हूँ, मेरी नजर पे पास्ता पे पड़ गई है। और ये स्पाइसी सा है। यस। आई फिर वो कोगे लिखा है, वही बात हो गई, सब वही है, सब वही है, स्पाइस चाहिए होता है। क्या कह रहे हैं हम लोगों का, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स इतने डेवलप नहीं है, हम लोगों को हमारे स्पाइसेस लाजमी चाहिए होते हैं। हम अल्फ्रेडो में भी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के खाते हैं। मतलब अल्फ्रेडो अगर ओरिजिनली हम खाएंगे तो कोई स्पाइस लेवल नहीं होता, बहुत माइल्ड फ्लेवर होता है उसका। गोरों को बिरयानी और हलीम खिला दिए, वो भी बंस रोड की। क्या कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपको ऑनलाइन कैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं? मशावी के नाम से। मशावरी के नाम से। मशावी। यस। ओके, बड़े टिपिकल नेम रखते हैं। चलो लेट्स सी, इनको ऑनलाइन आप लोग सबको इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये जबरदस्त, अगर आपको अपना जो है कुछ पसंदीदा डिश बनानी हो तो आप उनके साथ आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप कोई बात कहना चाहें, कुछ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आए 10 मिनट्स में फिर फराह के पास जा रही हूँ, कुछ दिल की बात कुछ आप? मैं कहना चाहूँगी कि आजकल मैं पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास इंटर्नीज आती हैं बहुत सारी, तो मैं तमाम उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी जो घर में मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो इस फील्ड में आएँ। ये हम घर से सीख रहे होते हैं, अपनी मदर से सीख रहे होते हैं, वो निकलें, इंस्टीट्यूट नहीं तो वो इंटर्नशिप पर आएँ। हमारे पास हम इंटर्नशिप जो है ना ऑफ़र करते हैं, आएँ, सीखें, कुछ स्किल्स लें और फिर वो अपना काम स्टार्ट करें, अपने पैरों पे खड़े हुए, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस आता है लड़कियों के अंदर। मैं बहुत इस चीज़ को देखती हूँ, मेरे पास जितनी इंटर्नीज आती हैं कि वो बहुत घरों में बिल्कुल रह के जो है ना ऐसी हो जाती हैं बेचारी के, कहती हैं कि भाई हमें अलाउ नहीं है, तो काम सीखें, बेशक आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। तो मैं इंटर्नशिप ऑफ़र करती हूँ, मेरे पास आएँ, मुझसे कांटेक्ट करें। दिस इज द मेन इशू के लोग सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, टाइमिंग्स का इशू होता है, भाई अलाउ नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसमें टाइम का थोड़ा सा इशू ये होता है कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है हमारी, वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं है हमारी एक्चुअली ना, तो घरों से परमिशन नहीं मिलती है लड़कियों को खास करना कि बस। सॉरी मुबशर इंटरप्ट कर रही हूँ आपको,
अच्छा, अगर परमिशन मिल भी जाए तो यहाँ फीमेल्स की ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल लाइक अगर बहुत सारी स्टूडेंट या इंटर्निस बशर अगर सेकंड करें मेरी बात को, उनको अगर परमिशन मिल गई तो वो कहते हैं जाओगी कैसे और आओगी कैसे। और यस एग्जैक्टली, हमारे अभी तक आपको पता है कि मोटरसाइकिल पे या फिर स्कूटी पे जाना इतना आम नहीं है, या लेट आवर आना जाना अभी भी मायूब समझा जाता है हमारी इंडस्ट्री में, या हमारे अगर मैं मोहल्ले की या घर वालों की बात करूं। और अच्छी हैंडसम सैलरीज पे मैं कहती हूँ बच्चियां इसलिए नहीं जा पाती हैं कि ट्रांसपोर्ट इशू। इसीलिए मेरे पापा ने मुझे बाइक की ट्रेनिंग दी थी। बाइक की ट्रेनिंग दी मुझे। दो लड़की को दूसरों के उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी ताकि मैं खुद बाइक चलाऊं, और जो है वो मुझे रोजाना ट्रेनिंग देते थे। मैं जाती थी जॉब पे तो रोजाना वो मेरे साथ साथ माशाल्लाह मुझे ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस देना फैमिली का काम है। एक बात बताऊं, मेरा भी बहुत ऑफ कोर्स मैं जब लकी वन मॉल की साइड रहती थी, वहाँ 2-3 लड़कियां ना बाइक थी, बाइक चलाती थी अपनी, कभी अम्मी को लेके जा रही है, कभी अब्बा को लेके जा रही है, कभी वो खुद भी, और बड़े इजी कंफर्टेबल, कोई उनको गलत तुझसे नहीं वो कर रहा था कि भाई आप क्यों। और वो देखते ही देखते माशाल्लाह फिर भी बाइक चला रही थी। और मैं कहती यार मुझे भी बहुत दिल करता है, गाड़ी तो है लेकिन मैं बाइक चलाने को बहुत दिल करता है। और यकीन करें बाहर मुल्क में आप जब चली जाती हैं आपकी बेटियां या बहनें जो भी, तो वहाँ सब कुछ वो लोग जीन्स भी पहन रही होती हैं, बाइक भी चला रही होती है, वॉट कुछ भी। तो आप अपने यहाँ पर भी देखा जाए तो सेफ साइड है, अगर आप उनको ये यूज टू हो जाएंगे ना। जैसे पहले वुमेन्स थाना, वुमेन्स थाना जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, सभी देखें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बहुत वर्स्ट कंडीशन है। उस गंदे माहौल से बचने के लिए बच्चियां बाइक पे आती हैं। अगर आप बाइक पे भी उनको इसी तरह ट्रीट करेंगे तो यू आर नॉट अ जेंटलमैन, यानी कि आपके ब्रॉटअप पे ये क्वेश्चन मार्क है। जब आप खेतों में खवातीन से काम करवा सकते हैं, जब आप फैक्ट्रीज में खवातीन से काम करवा सकते हैं, तो बाइक चलाने में क्या मुजाहिका है कि आपको क्यों, आप असल में मेंटली जो आप सोचते हैं ना वो ही आपको लगता है, लेकिन जिस दिन आपने अपने जहन से वो स्किप कर दिया तो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। सारी बात होती है हम उसको सवार करते हैं तो वो इम्पोर्टेंस हो जाती है। लेकिन अगर आप सवार जैसे कोरोना से यूज टू हो गए ना, बिल्कुल ऐसे ये भी कुछ कोरोना टाइप एग्जाम्पल भी मैंने ऐसे दी। पहले कैसे हवा लग रहा था, हम लोगों ने सवार कर लिया था कि ये मुझसे मेरे अपना भी बात करेगा तो मुझे कोरोना लगेगा। लेकिन जब हम यूज टू हो गए तो अरे खांसी ना उधर मुँह करके कर लो यार, कोई बात नहीं, वो खुद ही भाग गया। नहीं कुछ नहीं है हम लोगों को अब कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो मैंने पहले कह दिया था, ये यूज टू हो जाएंगे हम लोग। और अब वही बात है कि अगर हम लोगों का यकीन करेंगे सिनेरियो बाइक वाला अगर बहुत बड़े उस पर डिजास्टर में आ जाए ना, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताऊँ, आ सकता है, आप फ्री में देना शुरू कर दो, आ जाएगा। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाइक की ट्रेनिंग्स देती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। रियली? जी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए थे, आई रिमेम्बर कि जब मैं इंटर्नशिप मुझे ऑफर हुई थी तो मेरी वहाँ से ऑफ होती थी 12 बजे। तो आई यूज टू ट्रैवल, मतलब मुझे चुरंगी तक आना पड़ता था पैदल, फिर वहाँ से मुझे ऑटो मिले, रिक्शा मिले, उसके बाद फिर मैं घर पहुँचती थी। और फिर मेरे घर में सबसे पहला सवाल मेरे हस्बैंड का यही होता था, बहुत लेट हो जाता है, मत करो, छोड़ दो। तो द थिंग इज ना, वहाँ पर फिर ना हमें सफ़र करना पड़ता है। तो बाइक चलाना एक अच्छी चीज़ है, मतलब आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आप किसी पे इंडिपेंडेंटली अपने लिए कुछ कर सकते हो, आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हो, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत और किसी पे एक गैर पर्सन के ऊपर आप रिलाई भी नहीं कर सकते हो। और बसेस हर जगह अवेलेबल नहीं होती। अब आप किसी टैक्सी में डर लगता है ना, जैसे अफोर्डेबल का दोनों चीजें बड़ी साथ साथ है भाई, ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसे एक बंदे के पास जाने का सिर्फ 400-500 नहीं है तो वो यही सोच रहा होगा ना कि मैं इतना ट्रेवल करके पहले स्टॉप पे चला जाऊं, और टाइमिंग अगर ज्यादा है तो स्टॉप पे कम से कम 100 रुपीज के फ्यूल पे वो बाइक पे आना जाना तो कर सकता है कि नहीं, जाना जाना तो कर सकता है ना। तो यार ये बहुत, मैं कहती हूँ बहुत सहूलत है। लेकिन अब जब तक हम अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी को सहूलत दे सके और अपने लिए सहूलत बना सके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह अगर आप इस वक्त हमारा जो फोरम यहाँ मौजूद है उसको देखें, आप देखिए यहाँ सब एक एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है। एवरीबडी इज अ सक्सेस स्टोरी, जिसने बड़े ग्राउंड से स्टार्ट किया है और सेल्फ मेड बैठे हुए यहाँ सब हम जितने भी हैं। एंड लाइक हम रूट से निकले हैं, मेहनत की, पढ़ा लिखा, अपने लिए हमने अपने ट्रैक्स को फाइंड आउट किया, अपनी फील्ड को फाइंड आउट किया, और वी आर हियर
एज अ सक्सेस स्टोरी। जबरदस्त और वो जबरदस्त। गिविंग आवर एक्सपर्टीज टू अदर्स, और वो रोल मॉडल्स यहाँ पे मौजूद हैं तमाम, जो आने वाले मेल्स हों कि फीमेल्स हों, उनके लिए ये रोल मॉडल वो है कि जी आप इस फील्ड को आए, स्किल्स लें, हुनर लें, आगे बढ़ें और एम्प्लॉयमेंट के लिए आप दरवाजे खोलें, और माशाल्लाह सब यहाँ पे वही मौजूद हैं। क्या बात है। मुझे लास्ट ये सब छोटे छोटे मैसेज आप लोग दें, फिर मैम देंगी सब जल्दी जल्दी से। सबसे पहले सना शमी, हाँ जी मैसेज देंगे। नाजी आपका कैमरा जी। जी थैंक यू सो मच शेफ़ कि इतना मोटिवेट करने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, क्लास में भी और अभी भी आफ्टर क्लास भी। ओके बराबर में जी। मैं कहूँगी कि हम लोगों को अपने बच्चियों को स्पेशली इस फील्ड में लेकर आना चाहिए। किसी ना किसी प्रोफेशन में उनको इन ज़रूर करना चाहिए ताकि वो अपने लिए कुछ कर सकें, वो बाशऊर हो सकें और ब्रेवली माशरे में मूव कर सकें। अच्छा जी बराबर। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को, बहनों को, सबको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे लिए बेकिंग एक सेटिस्फेक्शन है कि हम ये बेकिंग करते हैं, हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जो चीज़ आपको सेटिस्फाई करे आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए। ओके बराबर में। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चियाँ खासकर निकलें घरों से, स्किल्स होने चाहिए उनके पास, कि ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, वो इंडिपेंडेंट हों, अपने पैरों पे खड़ी हों और आगे माशरे में जो है ना एक मकाम बनाएं वो। क्या बात है, ज़बरदस्त। फरा के पास जी, फरा लास्ट मैसेज। देखिए जैसे सब हुनर की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसी को सपोर्ट करूँगी, आइदर इट्स अ मेल और फीमेल, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, हमारे लिए वो इशू नहीं है। आप आए, हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम का हिस्सा बने, हम आपको स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे और हम आपको मुआशरे का वो हिस्सा बनाएंगे जहाँ पे आप खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे और आप एज ए सर्टिफाइड बेकिंग पेटिसरीज, कलरी आर्ट्स या फिर इवेंट मैनेजमेंट व्हाटएवर, उसमें हम आपको एक पर्टिकुलरली एक सर्टिफाइड पर्सन हम डिक्लेयर करेंगे। क्या बात है। और हम लास्ट मुदस्सिर साहब से भी छोटा सा मैसेज लेंगे जी। मुदस्सिर साहब, मुदस्सिर साहब सोच रहे हैं हाफ पे मैं आपको मैसेज दे रही हूं। मुदस्सिर कब बोले, सोचो मत पड़ेगा, मुझे मैसेज दे। जितने इवेंट मैनेजमेंट के लिए चीजें हैं उसके लिए आप मुदस्सिर से कांटेक्ट करें। वीआईपी कैटरिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट के नाम से इनका पेज भी मौजूद है। अगरचे आप फाइंड आउट नहीं करते, आप डायरेक्टली शेफ फरा के नाम से मेरे पेज इंस्टा FB मौजूद है और चैनल भी मेरा मौजूद है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लें। मैं अपनी टीम के साथ तमाम चीजें आपके लिए सर्व करने के लिए तैयार हूं। बात है, जबरदस्त। और जी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ग्रेटफुल टू यू सभी। एज ऑलवेज यू आर माय लव, के हमेशा आप बुलाती हैं इतने प्यार से। रिस्पेक्ट इज अ बेसिक प्राइमरी एलिमेंट। अगर आप रिस्पेक्ट किसी को देते ना, आपका दिल को इतना बड़ा सारा हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबका आप लोगों का भी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त आपने भरपूर क्लैप करना है और हैप्पी बर्थडे शेफ डे, हैप्पी शेफ डे कहना सबसे और भरपूर जोरदार क्लैप, पता चले शेफ फरा की जबरदस्त भरपूर क्लैप और भरपूर शो। ठीक है जी, हैप्पी थैंक यू सो मच, आई लव यू। इन सबका बहुत शुक्रिया एंड स्पेशली थैंक्स फॉर शेफ फरा और उनकी तमाम जो है स्टूडेंट्स हैं और उनकी शेफ जितनी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबका। और मुदस्सिर साहब आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप लोग कहीं नहीं जाना, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। खुशामदीद कहती हूँ और गुड मॉर्निंग विद सभी में। और बात करूँगी ऑफ कोर्स, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर हार्बलिस्ट मौजूद होते हैं। वो हार्बलिस्ट भी हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, वो एक्यूपंक्चर पे उनके पास डिग्री है, ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की मेडिसिन की और एजुकेशन की, नॉलेज की उनके पास कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। और हिकमत से उनका 11 पुश्तों
का साथ है और ये नस्ल दर नस्ल उनके दादा पर दादा और उनके दादा, और इस वजह से उन्होंने हिकमत और तिब्ब नबवी को फोकस किया और उसकी ही ट्रीटमेंट लोगों को दे रहे हैं। बेहतरीन कदीम नुस्खे वो इस्तेमाल करते हैं जो उनके बड़ों ने लिखे और अभी तक उनकी किताबों में उनके पास औराक मौजूद हैं और वो उनको ही स्टडी करते हैं, उनको ही फॉलो करते हैं। लेकिन हम ऑफ कोर्स एक टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुके हैं, तो उन नुस्खों को बड़े जदीद अंदाज में प्रेजेंट करके कैप्सूल की सूरत में, डिवाइसेस की सूरत में और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर में, तो डिवाइसेस का भी ब्लड सर्कुलेशन का एक गहरा ताल्लुक है, उसको भी बहुत खूबसूरत अंदाज में उसका इस्तेमाल करें और बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आपकी बोन्स में दर्द है, आपकी सर्वाइकल में दर्द है, आपके प्रेशर पॉइंट वर्क नहीं कर रहे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में एक्टिवनेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब उनके, मैं जितनी बातें की आप हैरान कुन बातें, ये सब बातों के वो माहिर हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं नॉलेज में। और उस ख़ास मैं एक बात कहूँगी, अब जब तिब्ब नबवी की बात करूँ, देखिए उन्होंने जदीद और पुराने कदीम हर तरह की नॉलेज को एक जहाँ करा है। हजामा की बात करूँ, उसकी भी नॉलेज उनके पास भरपूर है। तो इन सब बातों को निचोड़ को मैं एक मुट्ठी में कर दूँ, एक जगह यकजा कर दूँ, तो बनते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत है, करम है। माशाल्लाह आपके पास असल में जिस टॉपिक पे बात करूँ, आप माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ आपकी सुपर्ब है। और जो भी बीमारी की हो या जदीद हो या पुरानी हो, कुछ भी हो, आपके पास मैं बांझपन की बात करूँ, शुगर की बात करूँ, कैंसर की बात करूँ, जिसकी भी बात करूँ, सर की जो है नॉलेज सुपर्ब है। एक बार फिर वेलकम सर। जी बहुत शुक्रिया सभी। आज आपने इंट्रोडक्शन तो भरपूर कर दिया मेरा, और यही चीज़ होती है, अभी भी कमी है प्रोग्राम की जान, यही होती है। आपने बात यह है कि अबू अली सीना ने जिक्र राजी से पूछा, अबू अली सीना से पूछा किसी ने, अच्छा, कि या हज़रत आपने इतना इल्म, इतनी मार्फत, इतनी हज़ाकत कहाँ से हासिल की? तो आपने फरमाया कि जितना घी तुमने खाया है उतना तेल मैंने रातों को दियों में जलाया है। तो ये चीज़ होती है कि जितना आदमी जितनी भी मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है इल्म के मामले में जी, तो उसने दिन रात एक किया होता है, उसने अर्क़रीज़ी की होती है। और इसका समर यह है कि जो मेरी सैकड़ों साल की हिकमत के तजर्बात थे, वो मैंने जो दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें ढाला है। मेरी अद्वियात में जो टेक्नोलॉजी शामिल है उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, और ये बड़ी जल्दी, बड़ी सलाहियत के साथ स्टेम सेल पे अब असर करती है। और ये भी एक वो तरीक़ाकार है कि जिसमें एलोपैथिक तरीक़ाकार जो थे, लोग समझते हैं कि बड़ा फास्ट असर करती है। मैं समझता हूँ कि अब हमारी अद्वियात उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ जिस्म पे इमरजेंसी सूरत में भी असरअंदाज होती हैं। अगर चूँकि मैं ख़ुद भी MD हूँ, डॉक्टर मेडिसिन किया है मैंने एलोपैथिक में, और फिर मैंने हिकमत में क्वालिफाई किया, तिब्ब नबवी पर मैं होलिस्टिक मेडिसिन पर मेरा काम रहा, न्यूक्लियर मेडिसिन पे किया, होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर पे। असल में तमाम ये तरीका इलाज जो है इंसानों की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं। और लिहाजा हम अपने मुल्क में तो देख रहे हैं कि सारे तरीका इलाज जो है वो अपनी अपनी, उन्होंने अलग अलग जो है किले बनाए हुए हैं, अपनी अपनी अलग अलग मस्जिदें बनाई हुई हैं, अपने अपने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए हुए हैं। हालांकि इन सबको एक जा होना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलकर सेहत बका के लिए साइंटिफिक अंदाज में काम करना चाहिए, तभी हमारे मुल्क से कौमी मसला सेहत जो है वो हल हो सकता है। और हम न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी मसला सेहत हल करने में भी हम बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इत्तेहाद, इश्तराक, तरक्की, तजवीज़ जो कुछ भी है, सब इकट्ठे मिलकर डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ, एलोपैथ, एक्यूपंक्चर, साइंटिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। ये मेरे तमाम
इन लोगों को पैगाम भी है। और क्या ये मुत्तहिद हो जाइए और इस पर रुए ज़मीन पर इंसानों की बका और फलाह के लिए काम करे, ना कि अपनी ज़ातियात के लिए लड़े। बेशक। और आज है टॉपिक ओबेसिटी का, क्योंकि डिफरेंट हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि हम किस मौजू पे गुफ्तगू करें। ऑफ कोर्स हमारा खान पीन, ये रहन सहन, ऑफ कोर्स हम बिलोंग टू, ज़्यादातर हम कराची या शहरी इलाके वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर उनका लाइफ स्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये तो फिर कंफर्म है कि हमारी या तो हम बहुत वीक हो जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं या बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल और ज़्यादा ओवर लेट नाइट सोना, सुबह ना उठना, ज़्यादा सोना और ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। फिर हमारा जेनेटिक्स भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब अब मज़ीद बताएंगे इसके अंदर ही कि ये कौन कौन से रीजंस हैं जो मोटापा, हमारा बेहंगम सा मोटापा प्रेजेंट होता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ओबेसिटी सीक्रेट्स, इस पर मैं बात करता हूँ। चले एक तो जो बात करते हैं सरप्राइज दे देते हैं। यस, ओके। कि मोटापे के पोशीदा राज क्या हैं, छुपे हुए राज क्या हैं, जो हम आश्कार आज करना चाहते हैं और जिससे हमारे नाज़रीन जो है मुस्तफ़ीद भी होना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि हमारा मोटापा किस वजह से हो रहा है। तो नाज़रीन, उसकी बड़ी वजूहात हैं जो आप मोटापे की तरफ आते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता। आप डाइट भी कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ जो है वो टोटके नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका मोटापा कम नहीं होता। उसकी वजह अपने सर्च कीजिए क्या आप क्या क्या वजूहात हैं। मतलब अभी तो कुछ चीज़ें आपने बताई सभी ने कि मोटापे में खाना पीना का सबसे बड़ा ताल्लुक़ होता है कि आपकी ग़िज़ा में पराठे और हलवा पूरी वग़ैरह, निहारी, चिकनाई, तली हुई अशिया, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सोना, ओवरवर्क ना करना और सिटिंग ज़्यादा हो, ऐसी सूरतों में भी बहुत सारे मसाइल, इमराज पैदा हो जाते हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और आपके कब्ज़ का रहना, ये तमाम चीज़ें जो है ये मोटापे की तरफ इशारा होता है। और ख़वातीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जिनमें माने हमल गोलियाँ, ख़ास तौर पर ऐसी अद्वियात जिससे जो नींद आवर अद्वियात हैं या मुस्तकिल ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना, ब्लड प्रेशर या शुगर की अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो एलोपैथिक मेडिसिन में केमिकल मेडिसिन कहलाती हैं, उससे भी आपको मोटापा होता है। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों पर ख़ास तौर पर रखना चाहिए। आपकी तवज्जो एक ख़ास मौजू पर मैं लाना चाहता हूँ, जिसका नाम है थायराइड। ओके। अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो आपका किसी किस्म की भी कोई दवाएं जो आप या एक्सरसाइज कर रहे हों तो ऐसी सूरत में कोई उसके जिस्म पर असरात नहीं मुरतब होते और आप परेशान रहते हैं कि जी हम डाइट भी कर रहे हैं, दवाएं भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मोटापा वज़न कम नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपको अपना थायराइड का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम की वजह से या आपके गैस्ट्रिक, कब्ज़ और हार्मोनल सिस्टम की डिस्टर्बेंस, ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा बैठना, सिटिंग, आप अपने आप को कंज्यूम करें। जिस दिन ज़्यादा खाना खाएं उस दिन ज़्यादा आप वर्क करें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं बताऊंगा, ग़िज़ाएं कि जो आप इस्तेमाल करें और डाइट शेड्यूल एक बता दूंगा जिस पर आप अमल करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका वज़न रैपिडली कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने एक बहुत डिटेल में ये बताया कि रीज़न ऑफ ओबेसिटी क्या है। अब हम ये बताएं कि अगर हमें जैसे अगर हो गई, अब ऑफ कोर्स कुछ लोगों को 6 महीने हो जाते हैं, कुछ लोगों को तो 2-2, 3-3 साल। अब वो डिफरेंट डॉक्टर अताइयों के पास जा के वो कम होने का नाम नहीं लेते। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बैक होने में भी इतना ही टाइम लगेगा जितना वो ओबेसिटी डिलीवर होने में इतना टाइम लगा था। हमारे इधर मैंने कॉलर इजाजत है। जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना जैदी, कैसी हैं आप? कराया है कि बेहतरीन के
मतलब जो आजकल ये देखते हैं ना, बहुत सारे लोग हिकमत एकदम से ऐसे ही शुरू कर देते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, बस इधर उधर से नॉलेज उठाई और दवाइयाँ देना शुरू। तो जाहिर है कि वो लोग इतना नुकसान करते हैं लोगों का, किसी को जो भी अद्वियात देते हैं उससे रिएक्शन भी होते हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से हकीम साहब का तो इतना पुराना ये नहीं है, तो फुल अबाउट टास्क का इनका वर्क है, उन्होंने इतना रिसर्च भी किया है। तो माशाल्लाह से मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको क्या मालूम रुखसाना जी, अभी तो मैंने यकीन करें अभी 50% किया है, और अभी आपको जब इनके जब जिस दिन उन्होंने अपनी फाइलें खोली और वो आप नुस्खे देखिएगा ना, किस तरह औराक उनके उस वक्त के अलग सा कलर नहीं हो जाता जब पुरानी चीज हो जाती है, तो ये जिस तरह उनको इतने प्यार से यूं खोल खोल के दिखा रहे, तो किसी दिन मैं इनसे कहूंगी वो फाइलें लेकर आए, वो रजिस्टर्ड, वो उनकी तमाम वो तारीखी मुसव्वदात हैं, बहुत जबरदस्त हैं, बहुत कदीम तरीन नुस्खाजात, 200-300 साल पुराने मैंने देखा है। आपने कभी यही दिखाया था, मैंने देखा उन नुस्खों को देख के मैं हैरान रह गई कि इतने कदीम नुस्खे आपने अब तक इतनी हिफाजत से रखे हुए हैं कि वो जाहिर है कि वो नुस्खे अब कहीं मिल ही नहीं सकते, वो चीजें वो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये पूछ रही थी कि जैसे लोग यानी जो बाज दफा लोगों के मुख्तलिफ पूरा जिस्म नहीं बल्कि बाज पार्ट जैसे थाई हो गई, पेट हो गया, इन जगहों पे बाज दफा क्योंकि जो लोग ऑफिस में बैठे हुए होते हैं उनके मुख्तलिफ अलग पार्ट पे जो है ना चर्बी आ जाती है, वो मोटे बाज जगह से। तो क्या हिकमत में कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनको अलग अलग भी मतलब घोला जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, वरना तो ओवरऑल बॉडी का होता है ना। बाज लोगों को मैं देखती हूँ हाथ इतने स्लिम होते हैं लेकिन बाकी इसमें नहीं होते। बिल्कुल। ओके, अच्छा मैं समझ गई। थैंक यू सो मच रुखसाना जैदी, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इन्होंने रुखसाना साहिबा ने ख़ास मौजू पर हमारा इशारा किया है कि अंडर पार्ट्स जो हैं लाजिम बगल है, थाइज हैं, इसी तरीके से घुटने हैं या उंगलियों के ये जो आपके जॉइंट्स हैं, इन पर भी बहुत ब्लैकिश वगैरह आना शुरू होता है। बाद लोगों को गर्दनें अलग से नजर आ रही है, चेहरे मल्टी कलर चेहरे हैं, यहाँ स्याही है, यहाँ सुर्खी है, यहाँ सफेदी है, इस तरीके से मल्टी कलर फेस होते हैं। टू टोन कह सकते हैं, हाँ 4 टोन। एक अजब सी बात कह दी, 2 टोन सुना था। और ऐसे आते हैं ना कि जिनके बड़े रंग बिरंगे फेस होते हैं, तो हम उनको बाकायदा परवाह ही नहीं करते ना, बस वैसे। तो वो ये है कि कई बच्चे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, धूप की तमाजुत है, मौसम की चेंजिंग है, खुश्क मौसम है, धुआं है, पोल्यूशन है, वो बेचारे सारा उसको असरात जो है उनके चेहरे पे जाता है, उनके असरात या हाथ खुले होते हैं, हाथों पे होते हैं, तो उनका ये इफेक्ट्स होते हैं। तो उनको भी समझाते हैं कि आपको क्या चीज़ें एहतियात करनी है जिसकी वजह से आप अपनी मौसमी असरात से महफूज रह सकें। बिल्कुल। इसी तरीके से खातून ने कहा कि जो अंडर पार्ट्स हैं उनके लिए जो है वो मल्टी कलर्स मुख्तलिफ चीज़ों की ब्लैकिश हो जाती है, बगल, थाइस वगैरह, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि एक तो ये हमारे ये फेमिनाइन है, ये बॉडी वॉश है, और इस बॉडी वॉश में खसूसियत यह है कि ये इसमें नेगेटिव आयन मौजूद है, और ये इसमें एलोवेरा से तैयार हुई हुई है, और इसमें कुछ ऐसी अद्वियात हमारी मौजूद हैं कि जो कलर्स को फौरी तौर पर नॉर्मल करना शुरू करती हैं। तो बगलों की और थाइस में स्मेल जो आती है या जिस्म में पसीने की स्मेल को ख़त्म करती है। स्किन पोर्स जो हैं जिसमें टॉक्सिन्स यानी मैल या मवाद जो है जम जाता है, वो उनको खोलती है, जिसकी वजह से स्किन की ऑक्सीजन जो है वो जज्ब होने की स्किन में सलाहियत बढ़ जाती है, और यूँ स्किन जो है वो अपने तरोताज़ा होना शुरू हो जाती है और अपना कलर नेचुरल कलर में वापस आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हमारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इंटरनली तौर पर जो है वो आपके टॉक्सिन्स को निकालती हैं, खून में शामिल होकर ये ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बढ़ाती है। देखिए आदमी की इंसान की ज़िंदगी जो है वो हवा और ग़िज़ा, इस पर
उसका इन्हिसार है। हवा, पानी, ग़िज़ा, इसी पे इन्हिसार है इंसान का। अगर बेहतरीन हवा ऑक्सीजन वाली जिसमें ज़्यादा हो वो आपके लिए सेहत रखती है, ऐसा ही पानी और इसी तरीके से ग़िज़ा। अगर पानी आपका साफ़ सुथरा पानी है और जिसमें ऑक्सीजन लेवल बेहतर है और टॉक्सिन्स नहीं है, गदला या आलूदा पानी नहीं है, तो वो ऐसा पानी आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारा सोप है, अस्करी सोप, इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, इससे वही मसाइल जो हमने जिनका जिक्र किया, इसके साथ साथ चेहरे पे कील, झाइयाँ, दाग, धब्बे और झुर्रियाँ जो है वो भी आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पोर्स में से टॉक्सिन्स निकलता है, ऑक्सीजन जज्ब होना शुरू हो जाती है, तो स्किन में जो बायो सर्कुलेशन है, यानी बड़ी बारीक बारीक नसें जो कि बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे के असरात, झुर्रियाँ पैदा होना शुरू हो जाती है, वो निकलने के बाद ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है और यूँ चेहरा आपका तरोताज़ा, फ्रेश, सुर्ख सफ़ेद हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब का स्पेशल पैकेज देखें। उसके बाद डॉक्टर साहब, क्योंकि हम मोटापे की बात कर रहे हैं, ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके बहुत ज़बरदस्त 2-3 होम रेमेडीज़ भी आपको देंगे, चटनी भी देंगे, कहवा भी बताएंगे और बताएंगे हम अपने खान पीन में इन चीज़ों को इनटेक कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना। हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। खुशामदीद कहती हूँ और हमारे साथ इस वक्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, इनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी, मोटापा और दिल करता है कि हम कुछ रेगुलर ऐसी चीज़ जो हमारे घर में किचन में मौजूद हो या कुछ सब्जी या लाइक कुछ भी बताएं कि कौन से ऐसा कहवा है जो इतना टिपिकल भी ना हो, हम इजीएस्ट उसको बनाएं और रेगुलर अपने इस्तेमाल करें। बिल्कुल। सभी मुझे याद दिलाइएगा कि मैं डाइट भी बताऊँ। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, कहवा नाज़रीन नोट कीजिएगा, एक वो कहवा जो सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए है। ओके, गुड। या शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए है। उसमें सुहांजना यानी मोरिंगा, ठीक है, ये लीजिएगा 20 ग्राम, इसके पत्ते लीजिएगा, और दालचीनी तकरीबन 10 ग्राम, इसके अलावा अजवाइन 5 ग्राम, अदरक, अदरक का अगर पिसा हुआ है, खुश्क अदरक है, उसे ज़ंजबील कहते, वो अदरक अगर पाउडर है तो उसका आधा चम्मच, और अगर ताज़ा अदरक है तो तकरीबन 1-1.5 इंच का टुकड़ा, उसे बारीक कर लीजिए और उसमें 3 कप पानी डालिए। सुबह निहार, दोपहर और रात 3 कप पानी डालकर बॉयल कर ले, तो उससे आपको देखिएगा कि 2 से 3 दिन में आपका इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा बॉडी पे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, शुगर आपका कंट्रोल होगा, इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया कि जिसकी वजह से जैसे थायराइड वगैरह प्रॉब्लम है जी, उसके लिए भी मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। अगर थायराइड है तो इनिशियली स्टेज का थायराइड आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। नोट कीजिएगा, थायराइड के लिए शहद खालिस 1 चम्मच, शहद खालिस 1 चम्मच, मलेठी लीजिएगा तकरीबन 10 ग्राम, और सौंफ 5 ग्राम। सौंफ, मलेठी, इसको बॉईल कर लीजिए अच्छी तरह, तकरीबन 3 गिलास पानी डालकर बॉईल कीजिए। जब 2 गिलास रह जाए तो इसमें शहद डालिए। सुबह निहार, दोपहर और शाम 2 से 3 टाइम खाली पेट इस्तेमाल कीजिए, इससे थायराइड आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। तो इस तरह आपका हार्मोनल सिस्टम बैलेंस करने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। ख़वातीन हज़रात, गाजर के बीज 5 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम, मको 5 ग्राम, कासनी 5 ग्राम, ये आप 4 गिलास पानी डालकर इसे बॉईल कीजिए।
और इसको सुबह निहार, दोपहर जब 3 गिलास रह जाए तो सुबह निहार और दोपहर और शाम 2 से 3 टाइम इसको पीजिए। इससे आपका हार्मोनल सिस्टम जो है बेहतर होना शुरू होगा। जिनको मेंसेस कम आते हैं तो मेंसेस नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। ये तो नाज़रीन मैं नुस्खे बता रहा हूँ, इसमें आप वो क्रॉनिक प्रॉब्लम के मरीज़ जो हैं वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं ये वेट लॉस करने वाली, ये बड़ा रैपिडली रिजल्ट का आता है। थायराइड प्रॉब्लम्स को भी फौरी तौर पर कंट्रोल करते हैं, हार्मोन सिस्टम को भी नॉर्मल कर देते हैं, और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ और जोड़ों के दर्द जो है ये भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और रैपिडली आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, वज़न कम करने में 2 चीज़ों का ख्याल हम करते हैं, एक तो कमज़ोरी महसूस ना करें, दूसरा उसके जिस्मानी साख्त जो है वो मुतासिर ना हो। कभी कभी डॉक्टर साहब देखें और चेहरा तीसरा ये छोटा है लगता है और कि मोटा जिस्म लगता है। मैं इसी तरफ हाँ, मुझे वो समझ। बाज़ लोगों का यही हाल होता है कि उनका पेट बहुत है, टांगे पतली हैं, और इसी तरीके से बाजू पतले, चेहरा या गर्दन सिर्फ पेट ही पेट नजर आ रहा होता है। तो बाज़ लोगों का ये होता है कि सारा जिस्म मोटा है लेकिन हाथ, जैसे खातून ने बताया रुखसाना साहिबा ने, हाथ उनके पतले हैं। तो यूँ जो है ये असल में ये जो है आपकी बॉडी जो है ये बैलेंस नहीं रहती। इसके लिए बैलेंस करने के लिए आपको एक तो वॉक रखें ताकि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, एक्सरसाइज करें, और जितना आप खाएं उसे कंज्यूम करें। अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर मज़ीद जो है आपका जोड़ों का दर्द वगैरह ख़त्म दूर नहीं पैदा होना शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर वो सलाहियतें एक्टिव जो है वो आप ख़त्म नहीं होगी आपकी। ओके। फिर बहुत सारे बच्चे देखता हूँ मैं, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, अब तो सभी लोग लगे हुए हैं मोबाइल के। मोबाइल हाथ में होता है, खाना खाया बस बैठे रहे, मोबाइल हाथ में है और घंटों वो बैठे हैं, और इसी तरीके से लैपटॉप वगैरह लेकर गोद में बैठने वाले भी कोई एक्टिविटी नहीं है को, खास तौर पर ख़वातीन और हज़रात जो गोद में लैपटॉप लेके बैठते हैं, उनके अदर पार्ट्स जो हैं, सेक्सुअल पार्ट्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उनको बेऔलादी के वो शिकार होते हैं, क्योंकि सब जो है वो आपके जहाँ पर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोसीजर जो होता है वो खराब हो जाता है। आपके जरासीम वगैरह जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, औलाद के जरासीम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यूँ ख़वातीन में ब्लॉकेज आ जाती है। सिस्ट की प्रॉब्लम भी मैंने देखा है कि ये इन चीज़ों से, सिस्ट है, फाइब्राइड्स हैं वगैरह जो है वो चीज़ें ये सब इससे पैदा होती हैं। तो ख़ास तौर पर देखें कि आप बेशक 1 से 2 घंटे बैठे, लेकिन उसके बाद 1 घंटे के लिए आप आधे घंटे की वॉक करते रहें, क्योंकि उनके बाज़ लोगों की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो मुसलसल जॉब पे होते हैं और उनकी सिटिंग्स ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मोटापा ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये प्रोडक्ट जो मैं अपना बता रहा था, अपने हमारा अस्करी स्मार्ट के नाम से है, कि जो 1 हफ्ते में 4 से 5 किलो वज़न कम करता है। लेकिन इसकी खसूसियत यह है कि ये वज़न कम करने के साथ साथ आपके अंदर कमज़ोरी का एहसास ख़त्म कर देता है, और आपको मज़ीद आपके अंदर एक्टिव आप हो जाते हैं, तेजी के साथ आप यानी कि एनर्जेटिक हो जाते हैं, मज़ीद जबरदस्त, बिल्कुल बूस्ट हो जाते हैं। वरना मैंने अक्सर देखा जैसे तो जैसे पतले होते चले जाएंगे आप उतने ही हरकत अमल और तेजी और बूस्ट हो जाते हैं आपके अंदर, तेजी सब चीज़ें आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मैं पहले की तरह मेरे अंदर वैसी एनर्जी पैदा हो रही है जैसी आज से 10, 15, 20 साल पहले थी। तो ये खासूसियत हमारी, ये ख़ास तौर पर हमारी प्रोडक्ट में मौजूद है, जिसमें अस्करी स्मार्ट है, इसमें अस्करी ब्राउन है जो पेट को साफ भी करता है, पेट से टॉक्सिन्स भी निकालता है। और मैंने ये देखा है कि भाई मेरे पिछले दिन एक पेशेंट थी, उन्होंने 1 महीने में 27 किलो वजन कम कर दिया। अरे नहीं, मैं बखुदा हैरान हो गया, और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कमज़ोरी का एहसास नहीं हुआ? करी नहीं सर, कमज़ोरी भी नहीं लग रही, और आप किसी किस्म की चेहरे पर जो होता है एकदम वज़न कम करने से। मैंने कहा चेहरा तो तुम्हारा बहुत फ्रेश हो रहा है। करी सर आपकी दवा में यही तो खसूसियत मैंने महसूस किया है कि जैसे जैसे मेरा वज़न कम होता चला गया, मेरी खूबसूरती में इजाफा होता चला गया, स्मार्टनेस में इजाफा हो गया, बॉडी शेपिंग होना शुरू हो गया। जबरदस्त। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे फॉलो भी किया होगा ना उसने आपके जो आप इंस्ट्रक्शन दी। बात तो यही है कि आप अंधा होकर तकलीद करें, कहते आंखें बंद करके बात मानना शुरू करें। हाँ। जैसे जैसे आपका मौलिज कह रहा है उसके अंदर अपनी हिकमत ना लड़ाए या दूसरे लोगों की राय शामिल ना करें, आप इंशाल्लाह इसके बड़े ज़बरदस्त असरात होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, थायराइड की मेडिसिन कौन सी यूज़ करें, कितना ड्यूरेशन में ये ट्रीटमेंट हो जाता है? नहीं, थायराइड का तो मेरा 2 से 3 महीने के अंदर ठीक है। 100% उसका रिजल्ट है।
और ये सैकड़ों नहीं हज़ारों बल्कि पेशेंट जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हुए। या थायराइड तो बहुत सारे मसाइल पैदा करता है, आपका हार्मोनल सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाती है, जोड़ों में दर्द, कैल्शियम डेफिशिएंसी, यानी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है, आपके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि इन चीज़ों को पहले टेस्ट कीजिए कि आपके अंदर मोटापा जो है उसमें उसकी वजूहात क्या क्या पैदा हो रही है। ये मैं ओबेसिटी सीक्रेट्स आपको बता रहा था। बिल्कुल, अब बताना शुरू कर। अब आ जाइए ग़िज़ा की तरफ। जी जी, ग़िज़ा क्या आपको क्या क्या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। ठीक, अपनी ग़िज़ा में हल्की फुल्की ग़िज़ा रखें, मसलन जौ का दलिया, साबूदाना, खिचड़ी, और इन चीज़ों का इस्तेमाल कि सब्जियां और सलाद ज़्यादा, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और आप बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू ये भी आप इस्तेमाल कीजिए। बाज़ लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल यूँ नहीं करते कि शायद मोटापा, नहीं, ये मोटापा नहीं पैदा करती। मोटापा को कम करने के लिए इसमें जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी से लो कोलेस्ट्रॉल जो है वो निकाल देता है और खून की नालियों को खोलता है, असाबी ताकत का बाइस भी बनती है ये चीज़ें। अब इसमें यह है कि चारों मगज़ लीजिए वो, और बादाम चारों मगज़ 1 चम्मच, बादाम तकरीबन 7 दाने, पिस्ता 5 दाने और अखरोट 1 अदद। ये सुबह इसका नाश्ता कीजिए, तो इसे ग्राइंड कर लीजिए, दूध में बॉईल कर लीजिए और अच्छी तरह बॉईल करने के बाद इसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो वो लोग जो समझते हैं कि उनके अंदर असाबी जिस्मानी कमज़ोरी है वो रफ़ा भी होंगी, साथ साथ एक्सरसाइज भी कीजिए। पानी में खजूर का जूस बनाएं, 4-5 खजूरें वो भी आप इस्तेमाल करें आपके अंदर, और ये ताकत जो है, ये तवानाई जो है ये पैदा होगी। तो बाज़ लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि इन चीज़ों से ये मोटापा पैदा करती है, ये मोटापा नहीं पैदा करती। लो कोलेस्ट्रॉल है, जो आपकी चिकनाई है, जो आपको एक्स्ट्रा फैट्स हैं, जो आपकी सीटिंग है, आपको समझिए लापरवाही अपने आप में जो आप पैदा करते हैं वो लापरवाही आपके अंदर से निकल जाएंगी। आप एक माशरे का बेहतरीन रुकन साबित होंगे। आप जिस महफिल में भी जाएंगे आप प्राउड होंगे कि देखो मैं पहले इतना मोटा था या मोटी थी और मैं दुबली पतली स्मार्ट हो गई हूँ। लिहाजा जाने महफिल बनने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर खूबसूरती, स्मार्ट, फ्रेशनेस और आपका जिस्मानी तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे, या दिखने में भी अच्छे लगे। और हम आपको खुद भी अपनी लाइफ देखिए, ज़िंदगी की गॉड गिफ्टेड, सबसे कहते हैं कि ज़िंदगी जितनी भी हो सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, और सेहत वाली ज़िंदगी बहुत बड़ी मेरे रब की नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चटनी बता देता हूँ, एक चटनी नाज़िर नोट कर लीजिए। ये किसके लिए है? ये मोटापे के लिए, हाँ, आपका ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के मरीजों के लिए, और मजे के लिए। टेस्ट है, इंतहाई जबरदस्त टेस्ट है, टेस्ट के लिए लीजिए, नोट कीजिएगा। आधा चम्मच जीरा सफ़ेद, ठीक, इमली 10 ग्राम, अमचूर 10 ग्राम, अनारदाना 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अनारदाना, इमली, अमचूर ये खटाई है, और इसके साथ साथ अजवाइन 5 ग्राम, अदरक 1-1.5 टुकड़ा, इंच का टुकड़ा हो, या अदरक पिसा हुआ पाउडर हो तो वो 1 चम्मच शामिल कीजिए उसमें। नाज़रीन, इसको आप इसमें पुदीने का इजाफा कीजिएगा। पुदीना तकरीबन 21 पत्ते पुदीने के, और इसको अच्छी तरीके से आप ग्राइंड कर लीजिए, बारीक कर लीजिए, और इसका इस्तेमाल खाने के दौरान ज़रूर कीजिए। इसमें आपके देखिएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत आती है, आपका निज़ाम हज़म दुरुस्त हो जाता है। ये चटनियाँ भी ये समझिए कि चूरन है। चटनी ये ड्राई कर जाएं, इन्हीं तमाम को ड्राई करके पीस लें तो ये चूरन है, इसमें काला नमक का इजाफा कर लें, ठीक है, समझिए बेहतरीन ये चूरन है। जबरदस्त जबरदस्त। जी हाँ। अच्छा जी, आपने बताया माशाल्लाह, बहुत अच्छी चटनी भी बताई, कहवा भी बताया। खाने पीने में हमें, क्योंकि अक्सर आप कद्दू, लौकी इनके जिक्र करते हैं, कौन से ऐसे खाने जिनको मोटा पर्सन अवॉइड करे, हेल्दी जो है? देखिए, बादी चीज़ों का इजाफा बहुत नुकसानदेह होता है। बहुत ज़्यादा बादी चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना, कभी कभी तो आप करें, जैसे गोभी, आलू का इस्तेमाल जो है बाज़ लोगों को मोटापा की तरफ ले जाता है।
गोभी, आलू, अरवी, बैंगन और खटाई। ठीक है। मरीजों को, बाज़ लोगों को खटाई जो है वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी पैदा करती है। ओके। और बात जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है खास तौर पर ये आपके लिए जहर कातिल है, चाहे बच्चे हों या कोई भी हो। कभी कभी आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसको मुसलसल इस्तेमाल करने वाले अपने ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हो। कुछ लोग तो रोजाना पीते हैं, 30 दिन में 30 बोतल। मैं रोजाना पीते हैं, सुबह नाश्ता ही कोल्ड ड्रिंक का कर रहे होते हैं। ओह माय गॉड। स्कूल कॉलेजेस में भी बड़े यूज टू हैं कि भाई इट्स ओके, एक ने पी तो दूसरे ने। अच्छा तुम कौन सी पियोगे ड्रिंक, कौन सी व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लैक चल रही होती है? मैं दो चीजें जो मेरे घर में लेकर आते हैं ना, एक तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, उनको कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक नहीं लेकर आए। ओके। दूसरा मिठाई। ठीक है। मैं कहता हूँ आप मिठाई क्या जरूरत है, मिठाई और आप इसकी बजाय फल ले आया करें। बात यह है कि आप बजाय ये इंसानी सेहत को खराब करने वाली चीजें तोहफतन लाने की बजाय, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, पैटीज, समोसे हैं या पेस्ट्रियां हैं, मिठाइयां हैं, केक हैं, ये मत गिफ्ट करें। बल्कि गिफ्ट करने वाले से अगर वाकई हकीकी मोहब्बत करते हैं तो उसको फल लेकर जाइए, सेब, अनार, सही कहा, बिल्कुल ठीक है, केले, ताकि वो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके मोहब्बत के तकाजे तो यही हैं। क्या बात है, उसकी सेहत वाली चीजें लेके जाएं जो से आपको। और अक्सर आपने देखा होगा जब कोई बीमार होता है तो हम उसके लिए कहते हैं यार कोई फ्रूट्स लेके जाए। अब जरूरी नहीं कोई बीमार हो तो उसके लिए फ्रूट्स लेके जाए, वैसे भी बिल्कुल सेहतमंद लोगों के लिए भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, यकीन करें। ये मैं बाज़ औक़ात में ऐसा भी है कि मैंने एक महफिल में गया, उन्होंने हाई टी दी हुई थी। हाई टी में सब चीज़ें ऐसी थी कि लाज़मी बात है कि वो सारी आपकी सेहत को ख़राब करने वाली चीज़। रान आ गया, क्या करें। तो मैंने उनसे कहा साहब आपने इतना खर्च किया हाई टी पे, आपने पॉइजन दिया लोगों को, आपने सेहत ख़राब करने वाली चीज़ें, सारी सेहत ख़राब करने वाली चीज़ें सवाए एक कहवे के। तो कहने लगे क्या करना चाहिए? मैंने कहा इसके लिए आप इतना ही, इससे कम खर्च हो जाएगा। आप सैलेड रखें मुख्तलिफ किस्म के, आप फल रख दीजिए, मुख्तलिफ फल की चाट रख दीजिए मुख्तलिफ नौइयत की, वो चीज़ें रखें जो जिसमें आपकी अपने दोस्तों की, अजीज़ों की, बच्चों की सेहत कायम हो। लेकिन तो आइंदा पार्टीज में कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ों को शामिल करें कि जो मैंने जैसे बताया, जिनसे आप खुद सेहतमंद रहें, दूसरों को भी सेहत बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करें। बात तो सही है। हम लोग घर में जब होते हैं, ख़वातीन जो बीमार हो या उनको कोई ना कोई शुगर या कुछ है, तो वो घर में हमेशा खान पीन में कुछ बेहतर कहती ये बन जाए, आज ये बन जाए। लेकिन जब वो शादियों की तकरीबात में जाते हैं तो कौरमा भी खा लेते हैं, बिरयानी भी, और खीर, मीठा ऑफ कोर्स आता है खीर में, या किसी भी डिज़र्ट्स वगैरह जो भी होता है उसमें आ जाता है, और फिर ड्रिंक्स भी आती है। लेकिन हम वही डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम शादियों में अगर हम थोड़ा सा अपना मेन्यू चेंज कर दें और बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। और जो आप शेख और अरबी लोग जो होते हैं वो बड़ा अच्छा दम जो है वो बकरा हाँ वो बना देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा डेंजरस भी नहीं होती। और बहुत सारे लोगों के खाने पीने में अब मैंने देखा कुछ चाइनीज भी हैं, वो भी जरा बॉइल्ड चीजों को पत्ते पे रख के खाते हैं। ये तरक्की याफ्ता कौमें हैं, ताकतवर कौमें हैं, गालिब होने वाली कौमें हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को, अपने खाने को, अपने एक्सरसाइज को, तमाम चीजों को जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि उसे ही जिंदगी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें भी आने के वाले वक्त में हमें इतना लाखों रुपए का जो खर्चा हम ऐसी खुराक में करते हैं कि जिसमें जैसे बताया कि कौरमे हैं तो ऊपर घी जब तक तैर ना रहा हो, और पुलाव है तो जब तक उसके अंदर घी नजर ना आ रहा हो, हम तो पुलाव या कौरमा नहीं कहते। बल्कि अब आपके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए हालात के मुताबिक। वो दौर चला गया, वो दौर जब ये तमाम चीज़ें इंसान खाता था, हजम भी करता था, कंज्यूम भी करता था, मुशक्कत भी करता था। हमने वो दावतें भी देखी हैं कि जहाँ देसी घी, गुड़ और चावलों पर गुड़ डालते थे और देसी घी ऊपर पाव आधा किलो गरम देसी घी डालते थे। और वो हमने अपना दूध फरोश गुजर उनकी शादियों में भी देखा, गुजरों की शादियों में देखा है कि ये, और वो हजम करते थे। लेकिन आज अगर हम ये खा जाएं तो यकीन मानिए डॉक्टर जिंदाबाद बिल्कुल
डॉक्टरों और जाएंगे, हकीमों की फिर ईद हो भागेंगे, जाती है कि बिल्कुल जब आप जैसे लोग ये खाकर और उनके बकरा ईद पास पे आएंगे। होती है ना, बकरा बिल्कुल। ईद पे आपने नोट नहीं किया क्योंकि यूज टू नहीं है हाँ। और लोग एकदम भी हैवी फ्राई बारबेक्यू ये वो फिर जब डॉक्टर का तो जाए देखे किसी को पेट में दर्द, किसी को बिल्कुल, मोशन, बिल्कुल, किसी को बिल्कुल, क्या बिल्कुल, प्रॉब्लम। बिल्कुल। मेरे सामने एक डॉक्टर हैं, दांतों वाले डॉक्टर हैं, वो तो कहते हैं जनाब ईद के बाद जो है जो लोग आते हैं असल में उसके बाद हमारी ईद होती है, देखो क्योंकि यार। किसी के दांत में वरम है, किसी के दांत में फंसा हुआ है, सूजन हो किसी का- जाती जी हाँ, दांतों की खराबियां शुरू हो जाती हैं, तो वो लाजमी बात है कि फिर तो आपने जो कुछ खाया पिया है उससे ज्यादा तो आपने डॉक्टरों को दे दिया। हाँ, वो तो उस वक्त जबान का असल- मजा तो आ गया, जुबान का मजा आ जबान गया। का मजा तो आ गया। लेकिन वैसे देखा जाए तो हम लोगों को थोड़ा चेंज करना चाहिए कि शादियों में हम वैसे ही खाने प्रोवाइड करें बड़े ज़रा डिफरेंट अंदाज में कि लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो। और अक्सर लोग बच्चों को वो फिर वो यूज टू कर देते हैं मीठा ये वो व्हाटएवर। लेट्स सी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मन में रखे और हम यही सोचते हैं यार एक दिन की तो बात है, डॉक्टर साहब एक दिन की तो बात है। नहीं, मैं भी पिछले दिनों एक शादी भी किया, अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरे कहने पर ना कहने लगे शादी में क्या पकाना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैंने कहा एक तो ये कि आपके पास भरपूर तरीके से सैलेड हो, आपकी डिश खाने की गोश्त की इतनी बड़ी हो लेकिन सैलेड की डिश ये बहुत अच्छी बात। उसमें फल भी डले हों, उसमें सलाद पत्ता वगैरह सारी चीज़ें पूरी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों सलाद की। उस पर अब तो वो जो दे आप दाल पकाएं, साग बना लें, लौकी घिया तोरी बनाएं, उसके साथ आपका गोश्त का भी हो, चाहे वो पुलाव इज़रदार कुछ भी। यकीन माने वो लोगों ने इतना लाइक की वो डिशेज, वो कहने लगे कि मैंने कहा ये हेल्दी डिशेज है, देखो इसमें दूल्हा दुल्हन भी सेहतमंद रहेंगे, उसके माँ बाप भी और जितने भी मेहमान हैं। ये पालक शादी में बिल्कुल पालक पनीर या पालक गोश्त भी चल सकता है और मेरे ख्याल में बकरे का बड़ा जबरदस्त खाना भी बन सकता है, गोश्त का भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा उसके अंदर अगर वेजिटेबल और ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे नुकसानदेह नहीं है। लेट्स सी, आपने कुछ चीज तो नहीं रह गई, आपने कहा मुझे याद करवाना, तो आपने डाइट बता दिया। अच्छा, मैं डाइट में और भी चीजें बता रहा था कि मैंने बताया था कि जौ का दलिया है, साबूदाना है, खिचड़ी है, ख़ास तौर पर खिचड़ी का इस्तेमाल रखें। एक वक्त में जौ का दलिया, साबूदाना, खिचड़ी। आप खिचड़ी में क्या करें कि 5 किस्म की दालें ले लें, 5 किस्म के अनाज लीजिए, उनको कूट कर बारीक कर लीजिए और बारीक करके ना वो रख लीजिए अपने घर में। अब उसमें किसी वक्त में वो निकाला और चावलों में मिक्स करके डाल दिया, या किसी वक्त में आपने गोश्त भी अगर बनाए तो थोड़ा सा गोश्त डालकर उसको हलीम के तौर पर बन सकता है। उसमें आप ये मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती है। आप खिचड़ी जब बनाएं, देखें पहले रात को सोते वक्त तो ख़ास तौर पर आप ये सोचें कि आप पेट भर के नहीं सोएंगे। रात का खाना जो है वो आपका बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। सुबह का खाना सोने की तरह है, सोना जिसमें बादाम, पिस्ते, अखरोट, चिलगोज़ा और जौ का दलिया वगैरह, थोड़ा सब बिल्कुल जौ का दलिया, खजूर, साबूदाना वगैरह, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें सुबह। दोपहर में बेशक पेट भर के आप खाइए, लेकिन रात को आपकी ग़िज़ा बिल्कुल हल्की फुल्की हो, जिसमें खिचड़ी हो जाए, सब्जी वगैरह भी खा सब्जी हो जाए हल्की फुल्की, लौकी, घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, इसी तरह बंद गोभी, ये सारी मौसमी चीजें। सब्जी के बगैर तो मुझसे खाना खाया नहीं जाता, रेडी मुझे इतने पसंद है। फल जो है वो आपका लाजमी है, जैसे आजकल अनार का मौसम है, आयरन है जबरदस्त है, अनार का और सेब, पपीता, केला। रात को आप ये भी तो बताए थे अनार के जो छिलके हैं, ऑफ कोर्स जब आप फ्रेश अनार काटते हैं तो डॉक्टर साहब ने बताया उसको 4 गिलास जो कांच का जग है, कुछ ही प्लास्टिक में नहीं, उसमें आप इस छिलके को धो के आप डाल दें और आप उसको कम से कम 6-7 घंटे छोड़ें तो उसमें से अर्क जो निकलेगा वो ब्लड प्रेशर जिनका लो या हाई है उनके लिए बड़ी बेनिफिट। उस पानी को पिए, मोशन भी लगे हुए ना, उनके लिए मोशन भी कंट्रोल करता है अनार का छिलका। और इसी तरीके से आयरन, उस छिलके में आयरन और कैल्शियम की जो है वो अच्छी खासी मिक़दार मौजूद होती है। इसका कहवा भी बना सकते हैं। इसी तरीके से उसको अनार के छिलके को पानी में बॉईल कर लें, कप पानी में 2 कप पानी में बॉईल करके उसका कहवा बना लीजिए और वो भी आपके लिए बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ऑफ कोर्स मोटापा बहुत है, ऑफ कोर्स वो प्रोटीन तो उनको फिर भी चाहिए होती है, तो वो गोश्त की सूरत में नहीं, वो लोबिया की सूरत में ले सकते हैं बॉईल करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि उनको लोबिया, दोनों किस्म के लोबिया जो है, लाल और सफ़ेद लोबिया, ये दो किस्म के लोबिया हैं,
तो इसके लिए जिन लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो सफ़ेद लोबिया ले, और जिनको आयरन की कमी है वो लाल लोबिया ले। लाल लोबिया में आयरन जो है आयरन किन किन चीज़ों में है? क्योंकि प्रोटीन की बात करें तो आयरन में भी जैसे अभी सेब बहुत इन है और पालक में बहुत है, तो आयरन हमें इन चीज़ों से मिल सकता है। एग्जैक्टली, अनार में आयरन है मौजूद, इसी तरह जो है आपका आलू बुखारा है ओके, और आपके आड़ू में आयरन मौजूद है। आयरन आपके चुकंदर में बहुत ज़्यादा आयरन, चुकंदर के पत्ते पे लोग जो है, नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि बहुत अक्सरियत में देखता हूँ कि मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते ये फेंक देते हैं, ये चुकंदर के पत्ते फेंक देते हैं। असल तो चीज़ यही है, क्या आप इन पत्तों का भी साग बनाइए, ज़बरदस्त तरीके से साग बनता है। इसमें पालक डाल लीजिए, पालक और मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, पालक के पत्ते, एक बहुत ज़बरदस्त साग बन जाता है। ये तो आप इसको ज़ाया ना कीजिए। और फिर मूली का मौसम आ रहा है, हाय हाय हाय, यकीन माने मूली एक ऐसी चीज़ है मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एग्जैक्टली, आपको गैर महसूस तरीके से आपका वजन कम करना शुरू कर देता है, आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, आपके अंदर से टॉक्सिन्स निकालता है। मूली जिगर के लिए लाजवाब चीज़ है, जिगर को के तमाम इमराज, हेपेटाइटिस ए बी सी, जबरदस्त, और इसी तरह यरकान जॉइंटिस वगैरह प्रॉब्लम है। जो मूली आपके मैदे को साफ करती है, मैदे में से टॉक्सिन्स, आंतों में से टॉक्सिन, आंतों में जमे हुए रेशे को निकाल देती है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी से, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल कर देती है, यूरिक एसिड को नॉर्मल करती है, जोड़ों के दर्दों को बेहतर करती है। मूली का अगर एक दफ़ा एक प्रोग्राम भी मूली का जो है ना वो आप कम पड़ जाएगा, बहुत कम, इसलिए कि मूली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है मौजूद। सर इसे कच्ची भी खा लेते हैं और पका के भी। एग्जैक्टली, फायदे देखें जरा इसके। बिल्कुल बिल्कुल, इसके फायदे तो बवासीर के मरीज अगर रोजाना एक मूली का पानी निकाल कर सुबह निहार पिए ओके, तो पाइल्स खत्म होना शुरू हो जाता है। बल्कि पानी की बजाय मूली अगर पूरी 2 मूलियां खा ले तो उसको बवासीर का जो है खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, उसको जड़ से खत्म कर देती है। जबरदस्त, पत्तों समेत खानी चाहिए वैसे तो। मूली को हजम पत्ते करते हैं और पत्तों को हजम गुड़ करता है। अच्छा, गुड़ तो हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। मूली खाने के बाद जो है हमें जो डकार आती है वो अजीबो गरीब होती है, दूसरा तो मैं उसको पत्तों समेत खाएं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अजीबो गरीब। लेकिन हकीम साहब आप हमेशा कहते हैं ना घर में ये 3-4 चीजें हमेशा रखें जो तिब्बे नबी में, क्योंकि आपका हिकमत और दोनों से तिब्बे नबी से ताल्लुक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। सिरका, खजूर, शहद, कलवंजी, जैतून, अंजीर, ये 5-6 चीजें जो है वो हमारे घर में हर वक्त बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं और ये खराब भी नहीं होती। खजूर कहाँ खराब होती है, कलवंजी कहाँ होती है, ये चीजें, शहद है कहाँ, ये सब चीजें जबकि कुरान में भी जिक्र है और वैसे भी ये हमारे घर में रेगुलर हर वक्त इसका जो है ना मौजूद होना चाहिए। और जो हम लोग अपने खाने पीने में, जैसे गुड़ का, अभी का गुड़ भी माशाल्लाह महीनों महीनों पड़ा रहता है, कुछ उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये खाने के बाद जो है ना एक तो टुकड़ा गुड़ का जरूर इस्तेमाल करें, और जब कहवा बनाएं, कहवा में भी आप गुड़ डालिए बजाय चीनी के या कुछ और ऐसी चीनी के जहर बोल दिया चीनी से। अच्छा, आप कहते हैं ना अक्सर कुछ चीज़ें हमें स्किप करना पड़ेगा, और वो है बार बार गर्म किया हुआ तेल और चीनी और ये आयोडीन वाला जैसे टाइप का जो कहते हैं पिसा हुआ नमक जो है वो नाज़रीन को मैं बताऊं आपने कहा घर से इनको लाल नमक जो है वो जो हमारा पाकिस्तान जिसपे बड़े वाफिर मिकदार में आपका खेवड़ा मौजूद है, दुनिया में कहीं इतनी बड़ी मिकदार जो है वो नमक की कान की नहीं है जितनी बड़ी अल्लाह ने नेमत हमारे मुल्क में दी है। मगर अफसोस ये है कि ये नमक हमारे लिए नहीं। मार्केट में जितने नमक आए हुए हैं वो तमाम केमिकल नमक हैं, उनको साफ सूफ करके बड़ा खूबसूरत बना दिया गया है, और यही वजह है कि उसमें आयोडीन की जो कहते हैं ना मिकदार डली हुई है। ये है असल नमक में बेहतरीन नेचुरल आयोडीन मौजूद होती है। वो जोड़ों, ये दूसरा नमक जो है ये आपके जोड़ों का दर्द भी पैदा कर रहा है, आपको मोटापे की तरफ भी ला रहा है, और आपकी बॉडी को मुसलसल तबाह कर रहा है। हमारी अम्मी वो दिल्ली वाला नमक होता था, लाल नमक है, इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई जब सालन में डालते हैं तो
सालन की लज्जत ही कुछ और हो जाती है। सही कहा, बिल्कुल और ठीक। जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। अब ये केमिकल नमक जो है आपके बीपी को भी नॉर्मल नुकसान हाई कर देता है, हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, शुगर प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, और बहुत सारे इमराज जो इसका जिक्र मैं आपको इसमें प्रोग्राम में नहीं कर सकता। आप खुद समझ लीजिए जो आपकी बॉडी के लिए पॉइजन होगा वो क्या चीज़ है। ओके, इसलिए कोशिश ये करिए कि लाल नमक जो हमारे जिसे लाहौरी नमक कहते हैं, खेवड़े का असल नमक जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, सुंदर रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ओबेसिटी को शॉर्ट फॉर्म में 2 से 3 मिनट में ब्रीफ कर दें, और कि ओबेसिटी हमारे लिए कितनी डेंजरस है और हम इसे क्योर कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जितनी मेरी प्रोडक्ट है ये मैं मार्केटिंग नहीं करता, एक तो ये बता दूँ। ये ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग इसलिए नहीं कर रहा कि ये मार्केट में जैसी जाती हैं उसके बाद तो 2 नंबर अद्वियात जो हैं मार्केट में आ जाती हैं, जो इस नाम से बिकना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये है, और लोगों ने कुछ निकाले भी हैं अस्करी हर्बल के नाम से अद्वियात, हम डायरेक्ट जो है सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग होती है, और ये घर में हर घर में प्रोवाइड होती है दवाइयाँ। लिहाजा आपको मेरे नज़र आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह, इस पे आप कॉल कीजिए, अपनी मुकम्मल मर्ज से मुतालिक पूरी डिटेल बताइए। इंशाल्लाह होम डिलीवरी करते हैं पूरे पाकिस्तान में, और ये एक दौर जदीद की एक जो इस वक्त मौजूद है हमारा मोबाइल, ये हम इस पर तमाम रिपोर्ट्स, तमाम कैफियत ले लेते हैं और होम डिलीवरी करते हैं। मेरा इस वक्त मतलब जो है वो गुलिस्तान जौहर में है, गुलिस्तान जौहर और के सामने राशिद मिन्हास रोड पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में मौजूद है। बाकी आप सर मेरे नंबर देख रहे हैं, इस पर आप रब्ता करके मुझसे फ़ोन पर कर लीजिएगा रब्ता। मोटापा एक ऐसा आपके साथ चिपका हुआ वो मर्ज है जिसमें आपका हुस्न ख़त्म हो जाता, छुप जाता है, आपकी चुस्ती ख़त्म हो जाती है, आप के अंदर सोच जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाती है, आप किसी महफिल में बैठकर गिल्टी फील कर रहे होते हैं। आइए ज़िंदगी को हसीन, खूबसूरत, तवाना, चुस्त और स्मार्ट बना दें ज़िंदगी को, और इसके लिए आप अपने ऊपर वो जो आपने लापरवाहियाँ बरती हैं उससे बाहर निकल आइए। ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये आपके लिए हसीन तभी नजर आएगी जब आप खुद खूबसूरत नजर आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपका क्लिनिक का लोकेशन मुझसे लोग पूछते हैं, थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिए। जी, मैं क्लिनिक का लोकेशन फिर बता देता हूँ। मैं राशिद मिन्हास रोड, जहाँ जो रोड है ना अलादीन पार्क वाला रोड है, मिलेनियम मॉल वाला रोड है, वहाँ पर आगे जाएंगे, गुलिस्तान जौहर सामने गुलिस्तान जौहर है, और रोड के इस तरफ गुलशन इकबाल ठीक है। ठीक। तो गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A ये मेरा क्लिनिक यहाँ पर ग्लैमर मॉल में मौजूद है। इस तरह मेरा टाइमिंग जो है सुबह 11 से 2, शाम 4 से 9 है। इतवार, पीर, मंगल और बुध ये मेरे पेशेंट्स का मुआयना का दिन होते हैं। इन 4 दिनों में मैं मरीज़ वहाँ देखता हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेकर मरीज़ मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। और सेकंड ये है कि जो लोग मेरा पेज देखना चाहते हैं, अस्करी, डॉक्टर अस्करी के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, ऐसे ही चैनल जो है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल मौजूद है, उस पर मेरी वीडियोस वगैरह वो भी मौजूद है। तो ये तो मैंने आपको मुकम्मल ब्रीफ कर दिया अपने प्रोग्राम का। ये मेरा प्रोग्राम इन चैनल्स पे भी चल रहा है और एड्रेस भी मैंने आपको थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरे लाइक को खिदमत हो। बस नहीं बस आप एवरी फ्राइडे इसी तरह जगमगाते रहें और हमें सेहतमंद करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके, और इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट फ्राइडे को फिर हमारे साथ ये मौजूद होंगे। और नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म, और आप इस प्रोग्राम को गुड मॉर्निंग विद सभी को रात को 12 बजे रिपीट में देख सकते हैं। जो कुछ मिसिंग हो गई हैं तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।